हेलो है हाय माई सेल्फ मीनू एंड अभी हम लोग बेसिक एनाटॉमी का चैप्टर करने वाले हैं। सो द स्केलेटन, व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन जिससे कि हमारी बॉडी बनी है। सो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बोन्स। स्केलेटन किससे बना होता है? ए लार्ज नंबर ऑफ बोन्स से बना होता है। सम ऑफ विच आर सिंगल एंड अदर्स पेयर्ड। कुछ सिंगल होती हैं एंड कुछ पेयर्ड होती हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी थिकनेस मैं कम कर देती हूँ। ओके। एंड दे आर ऑफ वेरियस साइजेस। वो कैसे होती हैं? वो का अलग अलग साइजेस की भी होती हैं। बोन्स दे आर ऑफ वेरियस साइजेस शेप एंड कैन बी क्लासीफाइड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। बोन्स को हम लोग 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हैं लॉन्ग बोन्स इन जनरल आर ये सिलेंड्रिकल होती हैं विद एन एक्सपेंडेड एंड्स ऑन आइदर साइड। दोनों साइड एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं। यूजुअली ऑल द लिम्ब बोन्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। जो लिम्ब बोन होती हैं, वो लिम्ब का मतलब होता है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब हैंड्स बोले तो जिनको हम लोग शोल्डर से लिख के रेडियस अल्ला यानी कि ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ये हो गए अपर लिम्ब। एंड लोअर लिम्ब में आते हैं फीमर, टिबिया एंड फिबुला, ये आती हैं आपकी लोअर लिम्ब में। ठीक है, तो लिम्ब बोन जो लॉन्ग बोन्स हैं ये हो गई आपकी। एंड शॉर्ट बोन्स वेरी इन शेप। शॉर्ट बोन शेप में वेरी करती हैं। इंक्लूड द बोन्स ऑफ द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ हैंड्स। प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ हैंड की बोन्स और फीट की बोन्स, जैसे कि कार्पल एंड टार्सल बोन। तो हम लोग कार्पल एंड टार्सल बोन के बारे में देख लेते हैं। पहले तो हम लोग लॉन्ग बोन्स के बारे में ही देख लेते हैं। चलो, इसमें दिया ही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो मैं बना के आपको मैं एक बार बना के भी दिखाई देती हूँ। लॉन्ग बोन्स में आपकी रहेगी, देखो लॉन्ग बोन्स ह्यूमरस रेडियस अल्ला एंड ये आपकी हो गई अपर लिम्ब की। लोअर लिम्ब में रहती है आपकी फीमर बोन, जो कि थाई बोन होती है, टिबिया होती है एंड फिबुला होती है। एंड शॉर्ट बोन्स में आपके रहते हैं कार्पल्स एंड टार्सल बोन। कार्पल एंड टार्सल बोन। कार्पल बोन कितनी होती हैं? 8 होती हैं। टार्सल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कार्पल के 2 रोज होती हैं। इसकी कार्पल बोन्स की कितनी रोज होती हैं? 2। एक होती है प्रॉक्सिमल रो, एक होती है डिजिटल। तो प्रॉक्सिमल में कौन कौन सी होती है? स्कफाइड, लियोनेड एंड ट्राइक्वेट्रम। इधर पे आपकी आएगी ट्राइक्वेट्रम, स्कफाइड, लियोनेड, ट्राइक्वेट्रम एंड पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म आपकी सबसे छोटी बोन होती है कार्पल बोन्स की। एंड फिर आती है ट्रेपेजियम, देन ट्रेपेजॉइड, ये ट्रेपेजियम है। देन ट्रेपेजॉइड आएगी आपकी एंड कैपिटेट, देन हेमेट। ये रो का ऑर्डर है, ऐसे रहता है। प्रॉक्सिमल रो पहले ऐसे जाएगी, फिर आप इधर से आके स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। सो ये रही आपकी शॉर्ट बोन्स एंड फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या होती हैं? जो फ्लैट होती हैं हैव लार्ज सरफेस एरिया होता है कंपेयर टू दियर डेप्थ एंड इंक्लूड करते हैं बोन्स ऑफ द स्कल वॉल्ट एंड रिब्स। स्कल वॉल्ट का मतलब होता है जो क्रेनियम की बोन होती है, जो प्रोटेक्ट कर रही होती है वो बोन्स। एंड रिब्स, जैसे रिब्स क्या होती है? पसलियाँ। एंड इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स क्या होती है? बोन्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम की जो बोन्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, जैसे कि वर्टिब्री। एंड सिस्मोइड बोन्स जो होती हैं वो क्या होती है? पटेला होती है। सम स्मॉल बोन प्रेजेंट इन टेंडन्स नियर जॉइंट, जैसे कि पटेला कभी कभी
हम के पास भी छोटा सा सीसमॉइड बोन होता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। चलो इसको इमेज को क्लियर कर देते हैं। सो दिस इज़ योर स्कल एंड स्कल के अंदर होता है आपका क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स होती हैं। फेशियल बोन होती हैं 14 के, क्रेनियम में होती हैं 8 बोन, टोटल मिला के 22 बोन होती हैं। 6 होती हैं ईयर ऑसिकल्स, 3 आइदर साइड होती हैं एंड 1 हायोइड होती है। एंड सर्विकल वर्टिब्री कितनी होती हैं? 7 होती हैं जो कि नेक में होती हैं। एंड क्लेविकल आपकी कितनी होती हैं? 2 क्लेविकल। स्कैपुला भी आपके कितने होते हैं? 2। स्टर्नम 1 होता है। 3 पार्ट होते हैं स्टर्नम के। एंड मैन्यूब्रियम, बॉडी एंड जीफी स्टर्नम, ठीक है, जीफाइड। सबसे ऊपर मैन्यूब्रियम, फिर बॉडी, फिर ये है आपका जीफाइड प्रोसेस। जीफाइड प्रोसेस जहाँ पे एंड होता है वो किससे कनेक्ट होता है? 12 thoracic vertebrae से। एंड हेयर दिस इज़ योर ह्यूमरस बोन। दिस लॉन्ग बोन इज ह्यूमरस, जो कि आर्टिकुलेट होकर रेडियस एंड अल्ला से क्या बनाती है ये एल्बो जॉइंट, ठीक है। दीज आर द फ्लैट बोन्स नेम्ड। इन फ्लैट बोन्स को क्या बोलते हैं? रिब्स। ये आपकी हैं रिब्स। रिब्स की कैविटी में क्या होते हैं? लंग्स पाए जाते हैं दोनों साइड। एंड बीच में ये जो एरिया है इसमें इंटरनली इस एरिया को मीडिएस्टनम बोलते हैं, इसमें हार्ट पाया जाता है। एंड इधरी से सुपरफिशियली आपकी ट्रैकिया बाइफरकेट होके जाती है, जो कि कराइना बोलते हैं जिस पॉइंट को। एंड लंग्स में जाती है ब्रोंकियाई। एंड यहीं से आपका ईसोफेगस आता है, जो कि आगे एक्सटेंड होता है टू द स्टमक, ठीक है। ये आपकी रही स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ये फ्यूज होके सेक्रम एंड कॉक्सिक्स तक जाती है, ठीक है। लो इसको चेंज कर देती हूँ। एंड यहाँ पे आपने रिब्स देख ली। देन आपकी रही रेडियस एंड द एल्ना। एंड फिर आपका ये जो बोन है ये है आपका पेल्विस। पेल्विक में 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इशियम, प्यूबिस। इसके 3 पार्ट होते हैं पेल्विस बोन के। देन दिस इज़ द आपका सैक्रम एंड दिस टिप इज़ नोन एज कॉक्सिक्स बोन, कॉक्सिक्सल। एंड पेल्विस हो गई आपकी। ये हो गई जो सबसे नीचे 5 बोन होती हैं वो लंबर वर्टिब्री। सर्विकल होती हैं 7, उसके बाद सर्विकल से कनेक्ट होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री, जो कि 12 होती हैं। देन होती हैं लंबर स्पाइन। लंबर कितनी होती हैं? 5 होती हैं नंबर। एंड ये मोस्टली वेट वियर करती हैं। देन रेडियस एंड अल्ला। एंड फिर आप आते हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, ठीक है। एंड जो रेडियस होती है वो थंब साइड होती है आपके। देन हेयर इज़ योर फीमर बोन। दिस इज़ योर फीमर। एंड this is the patella, which is converted from tendons. And here is the your tibia. एंड laterally आपकी जो बोन होती है वो होती है आपकी फिबुला। देन आपके आते हैं टार्सल बोन। एंड देन आपके आते हैं मेटाटार्सल बोन, देन फ्लेंजेस। तो इसमें देख लीजिए टार्सल बोन कितनी होती हैं? ये होती हैं 7 इन नंबर। टार्सल बोन कौन कौन सी होती हैं? देखिए टार्सल होती है टेलस, कैल्केनियम एंड नेविकुलर, क्यूबॉइड। एंड 3 आपकी होती हैं क्यूनिफॉर्म। 3 ये हो गई और 4 ये हो गई आपकी 7 बोन। 5 होते हैं आपके मेटाटार्सल बोन एंड फिर होते हैं आपके फ्लेंजेस, ठीक है। इस तरीके से होता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स का स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। बोन इज हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरीके का
टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ, ये कनेक्टिव टिश्यू है बट दिस इज़ हार्डेस्ट। एंड ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, बट दिस इज, ब्लड कैसा होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है विच इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर डिपॉजिटेड, जिसमें कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डिपॉजिट होते हैं। एंड दीज सॉल्ट्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू बोन्स। ये सॉल्ट्स जो होते हैं ये बोन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजिडिटी, यानी कि कठोर बनाते हैं। एंड कंस्टिट्यूट मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इसमें क्या मेनली पाया जाता है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट पाया जाता है, विद सम मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट भी कुछ अमाउंट में पाया जाता है, कुछ मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट। एंड ए फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो बोन्स की कवरिंग होती है, जिसे क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम इज द कवरिंग ऑफ द बोन्स। लेट मी चेंज कलर या, ठीक है। सो पेरियोस्टियम एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो क्या होती है? बोन्स की कवरिंग होती है। जैसे कोई भी बोन है तो उसकी कवरिंग होगी, तो इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर, ये ग्रीन रखते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपकी कवरिंग हो गई पिंक से, एंड दिस कुड बी योर बोन। ओके, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। सो पेरियोस्टियम कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ योर बोन्स एक्सेप्ट फॉर दोज एरियाज दैट फॉर्म मूविंग जॉइंट्स। ये सभी जगह पाई जाती है एक्सेप्ट मूविंग जॉइंट्स वाली जगह पे नहीं होती है। वेयर द बोन इज कवर्ड विथ आर्टिकुलेट कार्टिलेज। और वहाँ पे फिर कैसे होता है? वहाँ पे क्या होता है? आर्टिकुलेट कार्टिलेज होता है जॉइंट्स की जगह पे, जो कि कवर करता है जॉइंट्स की जगह पे बोन्स को। एंड ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन पेरियोस्टियम। जो पेरियोस्टियम होता है, पेरियोस्टियम क्या है? ये कवरिंग ऑफ बोन्स है। ये यहाँ पे क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स स्मॉल स्मॉल पाई जाती हैं, काफ़ी सारी। नेटवर्क का मतलब होता है मल्टीपल्स पाई जाती हैं, विच पेनिटेट, जो कि पेनिटेट करती हैं इनटू द अंडरलाइंग बोन। इनटू द अंडरलाइंग बोन, जो कि नीचे है, वो नेटवर्क उसको पेनिटेट करके उसको बोन को क्या करता है? सप्लाई करता है। इसका क्रॉस सेक्शन अभी हम लोग देखेंगे। रिवील बोन्स का रिवील करता है दैट दे आर ऑफ टू टाइप। बोन कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप की होती है मेनली। कौन कौन से टाइप? एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा होता है स्पॉन्जी बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है? ऑन सीइंग, देखने पे ये अपीयर होती हैं टू बी डेंस एंड स्ट्रक्चरलेस। ये कैसी होती हैं? डेंस होती हैं एंड स्ट्रक्चरलेस होती हैं। एंड दिस मेक्स अप द आउटर लेयर ऑफ ए बोन। ये क्या बनाता है? ये आउटर लेयर बनाता है बोन की। क्या बनाता है? आउटर लेयर ऑफ बोन, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं ये कैसे होता है। चलो इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं। जैसे दिस इज, ओहो गंदा सा स्ट्रक्चर है। सपोज दिस इज योर बोन है, दिस इज बोन है, तो आपका ऐसे मान लो ये ऐसे आउटर में होता है। दिस विल बी योर कॉम्पैक्ट बोन। देन इनसाइड टू दिस वुड बी, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका स्पॉन्जी बोन कह सकते हैं। देन इसकी जो आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर, वेट कलर चेंज कर लेते हैं। आउटर लेयर के लिए रेड कलर, ठीक। तो आउटर लेयर फिर इसके इधर से आ जाती है, जैसे कि, तो ये रहेगी आपकी पेरियोस्टियम। जो रेड है ये आउटर पेरियोस्टियम। देन आपकी आएगी कॉम्पैक्ट बोन, देन योर स्पॉन्जी बोन, ठीक है। एंड नाउ हेयर इज द स्पॉन्जी बोन विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ बोन्स कॉल्ड ट्रैबेकुली। स्पॉन्जी बोन क्या होती है? सो ये कंसिस्ट करती स्ट्रैंड्स ऑफ बोन्स। बोन, स्ट्रैंड का मतलब होता है एक फाइबर टाइप का बोन का रखती है।
जिसको कहते हैं ट्रैबेकुले। ट्रैबेकुले कहते हैं विथ इंटरवर्सिंग स्पेस दैट आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, जो कि विद इंटरवर्सिंग स्पेस में होती है, जो कि विजिबल होती है टू द नेक्ड आइज मतलब कि हमारी आँखों से जो कि विजिबल होता है। सो हेयर यू गाइस कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ ए बोन। हेयर दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन। ये ब्लैक जो लेयर है आउटर, ये कॉम्पैक्ट बोन है, मतलब ब्लैक के जस्ट इनर। देन बिल्कुल जो आउटर पेरियोस्टियम इज द कवरिंग ऑफ ए बोन। एंड ये जो बीच में कैविटी है इसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। दिस इज हेयर दिस इज योर कैंसिलस बोन, यानी कि स्पॉन्जी बोन। कैंसिलस बोन का मतलब होता है स्पॉन्जी बोन। एंड हेयर यू गाइस कैन सी compact and cancellous bone. Compact will be in the outer side of the bone, any bone, and cancellous in edges. In its edges का मतलब होता है sides में ही, but inside to the compact bone. And longitudinal section है ये long and short bone का, ठीक है। On viewing compact bone under the microscope, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। देखो जब हम कॉम्पैक्ट बोन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा यूनिट्स में, जिसको क्या बोलते हैं, हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं। हैवर्सियन सिस्टम या हैवर्सियन कैनाल जो कि प्रेजेंट होता है। वेयर एस स्पॉन्जी बोन्स कंटेन्स लैमेली। तो जो कॉम्पैक्ट बोन होती हैं उसमें एक हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है, जबकि स्पॉन्जी बोन्स में क्या पाए जाते हैं, लैमेली पाए जाते हैं, ठीक है। एंड हेयर यू गाइस कैन सी दिस। अभी हम लोग स्कल के बारे में देख रहे हैं, बट इसमें आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट इज़ लैमेली एंड व्हाट इज़ हैवर्सियन सिस्टम। देखो हमने ये कट किया। सो दिस इंटरनल कैनाल इज़ नोन एज हैवर्सियन कैनाल। देन दिस इज द स्ट्रक्चर नोन एज कैनालिकुली, and here this structure will be known as interstitial lamellae। ट्रांसफर सेक्शन है ये कॉम्पैक्ट बोन का, ठीक है। एंड ये आपके रहे लैक्यूने कंटेनिंग बोन सेल्स। इसमें बोन सेल्स हैं। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है उसको लैमेली बोलते हैं। लैमेली किस में पाया जाता है, स्पॉन्जी बोन में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमेली पाए जाते हैं। एंड नाउ स्कल इज नेम गिवन टू द बोन्स विच मेक्स ऑफ स्केलेटन ऑफ द हेड। ये आपको पता है। स्कल किसको बोलते हैं, जो हेड की बोन्स होती हैं उसे स्कल बोलते हैं। द ओनली बोन ऑफ द स्कल विच इज, स्कल की जो ओनली बोन होती है, अभी मैं फिगर दिखाऊंगी, विच इज़ मूवेबल इज मैंडिबल। स्कल की सिर्फ एक बोन होती है जो कि होती है मूवेबल, बाकी बोन्स मूवेबल नहीं होती हैं। तो वो बोन कौन सी है जो मूव करती है स्कल की, वो होती है आपकी मैंडिबल या फिर लोअर जॉ बोन, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, विच बोन इज मूवेबल इन द स्कल, ऑप्शन दे देगा आपको 4 एंड उसी में एक होगा मैंडिबल। सो द रेस्ट ऑफ द बोन्स आर फर्मली ज्वाइंट टुगेदर विथ जॉइंट्स नोन एज सूचर्स। एंड जो बाकी बोन्स होती हैं स्कल की वो किससे कनेक्टेड होती हैं, जॉइंट होती हैं, वो जॉइंट होती हैं सूचर्स के द्वारा, ठीक है। एंड व्हेन स्कल इज व्यूड फ्रॉम अबव, जब स्कल को हम ऊपर से देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, तो ये अपीयर होता है ओवल इन आउटलाइन, ओवल शेप का आपको दिखता है। ओवल का मतलब होता है इट्स लाइक एन एग, ओके। एंड अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ बोन्स द सूचर्स, वेयर एज द फ्रंटल व्यू एंड ऑफ द स्कल अलॉन्ग विद द ऑर्बिट अपेयर्स टू बी डिफरेंट, जो कि अभी हम इमेजेस में देखेंगे। एंड द स्कल व्यूड फ्रॉम साइड, जब साइड से देखते हैं वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। सब इमेजेस देखेंगे, डोंट वरी बिकॉज इमेजेस आर इम्पॉर्टेंट। लास्ट टाइम के CRE के एग्ज़ाम में हैंड का इमेज देख के उसमें हेलमेट का स्ट्रक्चर दिया था एंड नाम पूछा था,
कि विच बोन इज दिस, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू स्किप एनी स्ट्रक्चर, ओके। सो व्हेन लुक्ड फ्रॉम बिलो, जब हम नीचे से देखते हैं, सो जो बेस होता है स्कल का, दिस फर्दर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एंटीरियर पार्ट ऑफ बेस with hard palate and the alveolar process of the maxillary। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस किससे बना होता है स्कल का, किससे बना होता है, ये बना होता है विद हार्ड पैलेट। पैलेट क्या होता है आपका, तलवा होता है जो कि फेस का, एंड एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिलरी, ठीक है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द बेस एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द हार्ड पैलेट। और जो मिडिल पोर्शन होता है वो किससे बना होता है, वो पोस्टीरियर मार्जिन तक एक्सटेंड होता है, या हार्ड पैलेट टू एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोराम मैग्नम। तो मिडिल पार्ट ऑफ बेस कहाँ तक एक्सटेंड करता है, फ्रॉम द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द हार्ड पैलेट एंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम, ठीक है। फोरामेन मैग्नम क्या है, फोरामेन मैग्नम स्कल का सबसे बड़ा एक छेद, होल टाइप आप समझ सकते हैं, जिससे कि पास होती हैं ब्लड वेसल्स वगैरह, ठीक है, नर्व्स वगैरह। एज वन कुड सी दैट दिस पार्ट ऑफ स्कल कंसिस्ट ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट फोरामेन्स। एंड ये जो पार्ट है इसमें मैनी इंपॉर्टेंट फोरामेन्स बोले तो होल्स पाए जाते हैं। ऑल्सो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बेस कुड बी सीन इन दिस फिगर। अभी हम फिगर में पोस्टीरियर पार्ट भी हम देखेंगे, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ द स्कल कैन बी एग्जामाइंड बाय रिमूविंग द टॉप ऑफ द वॉल्ट। अगर हम स्कल का टॉप यानी कि रिमूव कर दें तो क्या होगा, द स्कल कैप, टॉप क्या है, स्कल कैप है, कैलवेरिया भी इसको बोलते हैं। सो इट इज़ फॉर्म्ड एंटीरियरली बाय फ्रंटल बोन ऑन ईच साइड बाय लेफ्ट। तो क्या है, ये जो स्कल कैप है ये कैसे बनता है, एंटीरियरली बाय द फ्रंटल बोन होती है, एंड ईच साइड, दोनों साइड कौन सी बोन होती है आपकी, पैराइटल बोन होती है। कौन सी बोन होती है, अभी मैं फिगर दिखाऊंगी, बट एक बार थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। पैराइटल बोन ईच साइड होती है, दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड। पैराइटल बोन कहाँ होती है, दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड। एंड पोस्टीरियरली आपकी कौन सी बोन पाई जाती है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन आपका पीछे पाया जाता है। एंड द कोरोनल एंड सजाइटल सूचर जो होते हैं, एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ लैम्बडॉइड सूचर कैन यूजुअली बी सीन ऑन द इंटीरियर ऑफ द स्कल कैप। इंटीरियर ऑफ स्कल कैप में ये 3 टाइप के सूचर पाए जाते हैं। कोरोनल सूचर क्या होता है, तो जो कोरोनल सूचर होता है आपका कनेक्ट करता है फ्रंटल बोन को विद द पैराइटल बोन्स। एंड सजाइटल सूचर क्या होता है, बोथ पैराइटल बोन्स के बीच को कनेक्ट करता है। एंड जो लैम्बडॉइड सूचर होता है वो ऑक्सीपिटल को बोथ पैराइटल बोन्स के साथ कनेक्ट करता है, अभी फिगर में हम देखेंगे। स्कल कैप बट विथ एडवांसिंग एज दे में बी ऑब्लिटरेटेड। स्कल कैप में पाए जाते हैं बट एज के साथ ये ऑब्लिटरेट हो सकते हैं। एंड इंटीरियर ऑफ द बेस of the skull is subdivided into anterior, middle and posterior cranial fossa। जो इंटीरियर पोर्शन होता है बेस ऑफ स्कल का वो किस में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में डिवाइडेड होता है। एंड एंटीरियर क्रेनियम इज फॉर्म्ड मोस्टली बाय फ्रंटल बोन्स। जो एंटीरियर क्रेनियम होता है, हेड का फ्रंट वाला पार्ट होता है, वो किस में डिवाइडेड होता है, मोस्टली बाय द फ्रंटल बोन। द लेसर विंग्स ऑफ स्पिनॉइड फॉर्म्स द, जो लेसर विंग होता है स्पिनॉइड का, जो क्रेनियम का एंटीरियर पार्ट होता है, फॉर्म होता है बाय द मोस्टली फ्रंटल बोन से होता है। लेसर विंग्स ऑफ स्पिनॉइड बोन से फॉर्म होता है, फॉर्म्स द
वेट फॉर्म करती है पोस्टीरियर एज ऑफ फ्लोर, पोस्टीरियर पीछे का एज ऑफ फ्लोर, एंड द क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन forms a small part of floor in the midline। क्रीबिफॉर्म एक होता है स्ट्रक्चर, ये किस में पाया जाता है, एथमोइड बोन पर पाया जाता है। एंड क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन क्या बनाती है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द मिड लाइन बनाती है। एंड द एंटीरियर फोसा जो होती है इज हायर लेवल देन द मिडिल क्रेनियल फोसा। तो एंटीरियर जो फोसा होती है वो हायर होती है देन द मिडिल क्रेनियल फोसा एंड इज सेपरेटेड बाय द ऑप्टिक ग्रूव। एंटीरियर क्रेनियल फोसा मिडिल क्रेनियल फोसा से किससे सेपरेटेड होती है, ऑप्टिक ग्रूव से सेपरेटेड होती है। एंड द मिडिल क्रेनियल फोसा, जो मिडिल क्रेनियल फोसा होती है इज फॉर्म्ड बाय बॉडी। मिडिल क्रेनियल फोसा किस चीज़ से बनी होती है, बाय द बॉडी, ग्रेटर विंग्स ऑफ द स्फिनोइड बोन, बॉडी से बनी होती है, ग्रेटर विंग्स ऑफ स्फिनोइड बोन, एंड बाय द टेम्पोरल बोन्स। तो मिडिल क्रेनियल फोसा किससे बनी होती है, स्फिनोइड बोन एंड ग्रेटर विंग्स ऑफ स्फिनोइड बोन, बॉडी एंड टेम्पोरल बोन से बनी होती है। ठीक है, एंटीरियर फोसा जो होती है वो थोड़ी सी हायर होती है देन द क्रेनियल बोन से, एंड ये किससे सेपरेटेड होती है, एंटीरियर फोसा मिडिल फोसा से, तो ये ऑप्टिक ग्रूव के द्वारा सेपरेट होती है। ठीक है, इस पोस्टीरियर बॉर्डर, इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है इज फॉर्म्ड बाय द अपर बॉर्डर ऑफ द टेरस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन्स। इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है वो किसके द्वारा बनी होती है, अपर बॉर्डर ऑफ द टेरस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेरस पोर्शन किस बोन में पाया जाता है, टेम्पोरल बोन में पाया जाता है। एंड इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर बनती है टेरस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन से। एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा किससे बनती है, फॉर्म्ड मेनली बाय द ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल बोन। तो पोस्टीरियर जो क्रेनियल फोसा होती है वो किससे बनती है, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल बोन से बनती है। एंड द वेरियस फोरामेंस एंड ग्रूव्स फॉर्म करते हैं, वेरियस फोरामेंस एंड ग्रूव्स फॉर साइनसेस कैन बी सीन इन दीज फोसा। वेरियस फोरामेंस पाए जाते हैं, ग्रूव्स पाए जाते हैं साइनसेस के लिए, जो कि इस फोसा में हम लोग देख सकते हैं। चलो अभी हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो हमने ये ऊपर वाला फिगर देख लिया था, ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। सो हेयर दिस इज द नेक्स्ट, एंड इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन दिखाया गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका वॉकमैन्स कैनाल, एंड ये आपकी रही लैमली। लैमली किस में पाई जाती है, स्पॉन्जी बोन में। हेवर्सियन कैनाल, ये जो कैनाल है ये हेवर्सियन कैनाल है, ये किस में पाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट बोन में। हेवर्सियन कैनाल कॉम्पैक्ट बोन में, लैमली स्पंजी बोन में। ठीक है, एंड लैक्यूनी कंटेनिंग बोन सेल्स, लैक्यूनी में क्या पाए जाते हैं, बोन सेल्स पाए जाते हैं। एंड कैनालिकुली, जो मल्टीपल ऑफ लैक्यूनी मिलके कैनालिकुली बनाती हैं। ठीक है, एंड नाउ हियर दिस इज द स्कल सीन फ्रॉम अबव। जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, ओवल इन शेप, ये ओवल लग रहा है ना। हाँ, तो ठीक है, अभी इसमें देख लो सूचस को दिखाया गया है। दिस इज़ योर, कौन सी, ये पोस्टीरियर लिए, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये आपका हेड का पीछे के पोर्शन है, ये एंटीरियर पोर्शन है। ये आपकी रही ऑक्सीपिटल बोन, ये आपकी रही फ्रंटल बोन, एंड ये आपकी रही दोनों पैराइटल, एंड ये आपकी रही टेम्पोरल बोन। ठीक है, एंड ये आपका रहा आपका कोरोनल सूचर। ये कोरोनल सूचर जो है ये किसको कनेक्ट कर रहा है, फ्रंटल बोन्स को विद द बोथ टेम्पोरल बोन। ये कोरोनली आपके होता है कोरोनल प्लेन से, तो आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। एंड
ये आपका रहा पैराइटल बोन, ये दोनों पैराइटल सूचर, ये दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में होता है। देन ये आपका लैम्डोइड सूचर जो कि ऑक्सीपिटल एंड बोथ पैराइटल के बीच में होता है। ठीक है, ये आपके मेन सूचर्स हैं ऑफ द स्कल। ठीक है, लेफ्ट पैराइटल बोन इज सजाइटल सूचर एंड यहाँ पे राइट पैराइटल बोन ऐसे हो जाएगा। हियर दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द स्कल। ठीक है, तो इसमें देख लो फ्रंट व्यू में मैंडिबल आपका सबसे पहले तो नीचे। मैंडिबल क्या है? मैंडिबल इज़ द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। ये सिर्फ एक ऐसी मूवेबल बोन है स्कल में, इसके अलावा कोई मूवेबल बोन स्कल में नहीं पाई जाती। एंड ये जो फ्रंट में आपका माथा वगैरह ये दिखता है ना, हेड वाला, ये आपका कौन सा बोन है? ये है आपका फ्रंटल बोन। ये आईज को जो बनाती है बोन वो होती है आपकी ऑर्बिटल बोन। एंड दिस, ये दो ग्रुप से दिख रहे हैं, ये ग्रुप को क्या बोलते हैं? सुप्रा ऑर्बिटल नॉच बोलते हैं। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। एंड हेयर दिस पार्ट फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये है बारीक सा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, दोनों साइड होता है। देन दिस इज़ योर राइट जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक आपकी किससे कनेक्ट होती है? टेम्पोरल बोन से कनेक्ट होती है। और यहाँ पे TMJ जॉइंट भी बनता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि TMJ किस बोन से होता है, उसमें जाइगोमेटिक था आंसर। ठीक है, एंड हेयर दिस इज़ एंटीरियर नेजल सेप्टम, ये आपके दांत हैं यानी कि टीथ हैं। लेफ्ट मैक्सिला रही आपकी, ये है आपका इंफ्रा ऑर्बिटल फोरमेन। ये दो फोरमेन हैं जिनको कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरमेन। एंड लेफ्ट नेजल सेप्टम, ये नेजल सेप्टम है, राइट एंड लेफ्ट दोनों आइदर साइड पाए जाएंगे। एंड जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, ये आपका रहा जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है, इस तरीके से है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है? ये द ऑर्बिट, लेफ्ट ऑर्बिट सीन फ्रॉम द फ्रंट, ये आपका लेफ्ट ऑर्बिट है और फ्रंट से आप इसको देख रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए, ये रहा आपका जाइगोमेटिक बोन जिसको चीक बोन भी बोलते हैं। हियर दिस इज़ योर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। देन ये आपका क्या है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। देन ये आपका रहा ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड बोन। एंड ये आपका रहा ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। एंड ये जो ऊपर से हल्का सा नॉच है, ये क्या है? सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। ठीक है, देन ये मैक्सिला आपका आ जाता है। फिर पैलेटीन बोन आपकी रहती है, पैलेटीन बोन। फिर लैक्राइमल बोन एंड यहाँ पे एथमोइड बोन भी होती है। ऑप्टिक फोरमेन एंड लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड, यहाँ पे आपके लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड है, उधर साइड आपका ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड बोन है। ठीक है, एंड ये रहा आपका स्कल सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड से स्कल को देखेंगे, दिस इज़ योर मैंडिबल, जबड़ा जो कि मूवेबल होता है। स्टेलॉइड प्रोसेस, ये बोन आपकी स्टेलॉइड प्रोसेस है। यहाँ पे रहा आपका मैस्टॉइड प्रोसेस, यहाँ पे आपका टिम्पैनिक प्लेट है एंड एक्सटर्नल अकॉस्टिक मिएटस भी है यहाँ पे। एंड स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, तो ये आपका जो ब्लैक लाइंड है ये आपका है स्क्वेमस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। एंड ये आपकी रही ऑक्सीपिटल बोन। एंड ये आपका जो ऑक्सीपिटल के साथ लगा होता है ये सजाइटल सूचर, लैम्डोइड सूचर, ये आपका रहा सजाइटल सूचर। ये रहा आपका फ्रंट कोरोनल सूचर, फ्रंटल और पैराइटल को जोड़ता है। एंड
ये रही आपकी टेम्पोरल लाइन, एंड ये आपकी रही दो राइट एंड लेफ्ट पैराइटल बोन यहाँ पे होंगी, एंड उसके नीचे जो कान के साइड होंगी वहाँ पे होंगी टेम्पोरल बोन। ठीक है, उसके बीच में टेम्पोरल लाइन पाई जाती है। ये रहे आपके प्यारे से टीथ जो एम्बेडेड होते हैं इन द मैंडिबल, एंड आपको मैंडिबल और टीथ के लिए एक एक्सरे होता है। वो कौन सा एक्सरे होता है? वो होता है ओपीजी। ओपीजी क्या होता है? ऑर्थोपेंटोग्राम। ठीक है, एंड आप सिंगल जो टीथ्स के लिए, सिंगल 1 और 2 टीथ्स के लिए करते हैं, उस वाले एक्सरे को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आईओपीए। ठीक है, आईओपीए रेडियोग्राफ। ठीक, ये रही आपकी एंटीरियर नेजल स्पाइन एंड जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ये आपका रहा जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ये रही आपकी नेजल बोन। ये आपका क्या है? सुप्रासीलियरी आर्क है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ये आपका ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ये आपका फ्रंटल बोन, कोरोनल सुचर। ठीक है, हमने देख लिया लेफ्ट से। ये आपका रहा बेस से देखने पर कैसा दिखता है, बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ा सा जो होल रहता है, ये आपका है फोरामेन मैग्नम। यहाँ पे ये रहा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। ये एक उभार होता है ऑक्सीपिटल बोन में, जो पीछे की साइड होता है। आप फील भी कर सकते हैं अपने हेड पे रख के साथ हाथ। सुपीरियर न्यूट्रल लाइन ये है आपकी, एंड इन्फीरियर न्यूट्रल लाइन। देन एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट इधर पे पाया जाता है, जस्ट बिहाइंड द फोरामेग्नम। फिर मास्टॉइड प्रोसेस होता है। देन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। फिर स्टिलॉइड प्रोसेस आपका यहाँ पे आ जाता है। देन लेटरल टेरिगॉइड प्लेट इधर पे पाई जाती है। देन आपका आता है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, ये रही आपकी, एंड टेरिगॉइड हेमलस जो होता है वो इधर छोटू सा रहा। एंड पैलिटाइन बोन ये आपकी दिख रही है, पैलिटाइन जब जो कि तलवे की बोन होती है, एंड पैलेट की मतलब। एंड पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ये जो लाइन है इंसिसिव फोसा इसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है? इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। देन आपकी जाइगोमेटिक बोन है। ये रहे आपके फोरमेंस जो कि पाए जाते हैं। ये छोटू सा फोरमेन है, ये फोरमेन ओवेल, एंड फोरमेन स्पाइनोसम। देन ये जो फोरमेन है लेसरम, ये फोरमेन कैरोटिड कैनाल। फिर आपका है जुगलर फोरमेन है, एंड उसके बाद आपका है स्टाइलोमास्टॉइड फोरमेन। ये रहा आपका स्टाइलोमास्टॉइड फोरमेन। और फिर सबसे बड़ा फोरमेन है आपका फोरमेन मैग्नम। ठीक है, ओके। एंड नाउ ये रहा आपका इंटीरियर ऑफ द बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल का इंटीरियरली हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आपकी रही ये ऑक्सीपिटल बोन। ये आपका है कौन सा? फोरमेन ऑफ मैग्नम। ये आपका टेम्पोरल बोन, ये टेरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। एंड टेरस पार्ट देखने के लिए टेम्पोरल बोन का हम लोग कौन सा व्यू करते हैं? स्टेनोस व्यू करते हैं। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एंड ये क्रीवी फॉर्म प्लेट है ऑफ द एथमॉइड बोन, ये कहीं आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रीवी फॉर्म प्लेट ये आपका रहा फ्रंटल बोन। देन दिस इज योर लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड। ठीक है, लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड। ये आपके सभी फॉर्मन्स हैं जो छोटू छोटू से दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये रही आपकी एंटीरियर क्रेनियल फोसा। एंड इसमें आप देख सकते हैं
ये रही बॉडी ऑफ स्पिनॉइड बोन। देन ये रहा आपका लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड, क्रीवी फॉर्म पैलेट ऑफ एथमॉइड बोन। ये आपका रहा ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। फिर ये क्रिस्टा गैली भी इसमें पाया जाता है एथमॉइड बोन में। अभी पूछ दे अगर कि क्रिस्टा गैली स्ट्रक्चर किस बोन पे पाया जाता है, आप क्या बोलेंगे? एथमॉइड बोन पर पाया जाता है। एंड ये फिर इसके एंटीरियरली होता है ऑप्टिक फोरामेन। फिर एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये इधर होता है क्लिनॉइड प्रोसेस, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ये किससे अटैच्ड होता है? स्पिनॉइड बोन से होता है। देन मिडिल क्रेनियल फोसा के बारे में देख लेते हैं। सो मिडिल क्रेनियल फोसा में दिस इज़ योर फोरामेन मैग्नम एंड यहाँ पे पीछे आपका ऑक्सीपिटल बोन होगा। यहाँ पे मिडिल क्रेनियल फोसा में आपका टेरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ये रहा। एंड ये आपका डॉर्सम सेली, ये रहा आपका डॉर्सम सेले। देन पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस ये है आपका। सेला टर्सिका यहाँ पे होती है, स्पिनाइड बोन पे होती है। सेला टर्सिका पे कौन सी ग्लैंड पाई होती है? यहाँ पे होती है आपकी कौन सी, जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप उसको कमेंट में उसका नाम करेंगे, ठीक है। एंड ये आपका रहा ऑप्टिक फोरामेन। ऑप्टिक फोरामेन कहाँ पे पाया जाता है? इधर पे, ठीक है। और आपका ऑप्टिक ग्रूव है ये। देन दिस इज ऑफ द फोरामेन रोटंडम, फोरामेन रोटंडम। उसके बाद दिस इज योर फोरामेन ओवेल। देन दिस is foramen spinosum. This is also looking like spine, कि स्पाइक टाइप दिख रहा है ना थोड़ा सा, है तो। एंड ये फोरामेन लेसरम, लेसरम, ठीक है। दिस इज योर फोरामेन, ये आपका रहेगा फोरामेन लेसरम। ये रहेगा आपका फोरामेन स्पाइनोसम। एंड ये जो बीच वाला आपका है ये ओवेल है। देन दिस वाला कौन सा है? ये फोरामेन रोटंडम है, ठीक, ओके। देन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, यार दिस इज योर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इस पे देख लेते हैं आपका ये फोरामेन मैग्नम हो जाता है। एंड ये रहेगा आपका इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेंस, एक उभार होता है ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर। एंड यहाँ पे आपका ये है ग्रूव फॉर ट्रांसवर्स साइनस। ये ग्रूव किस लिए होता है? ट्रांसवर्स साइनसेस के लिए होता है। देन ये जो लाइन है इसमें से जो ये अटैच्ड है ग्रूव फॉर सिग्मोइड साइनस। देन आपका हाइपोग्लॉसल कैनाल यहाँ से जाती है। एंड आपका जुगलर फोरामेन ये है, इधर से जुगलर फोरामेन। फिर आपका आता है इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस। सो ये रही आपकी इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, जुगलर फोरामेन, आपका हाइपोग्लॉसल कैनाल आता है इधर पे। देन ये जो आपका इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस के जस्ट आगे आपका रहता है टेरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, टेरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। एंड यहाँ पे ये आपका है डॉर्सम सेले, ये क्या है आपका? डॉर्सम सेले इसको बोलते हैं, ठीक। नाउ नेज़ल कैविटी इज के बारे में अभी इसमें दिखाया गया है, नेज़ल कैविटी के बारे में। चलो देख लेते हैं अबाउट द नेज़ल कैविटी। सो nasal cavity is an irregularly shaped cavity which lies above the floor of the mouth and below the anterior cranial fossa। nasal cavity क्या है? ये irregularly shaped cavity होती है जो कि लाइज अबव, किसके ऊपर होती है? तो ये फ्लोर ऑफ माउथ के ऊपर होती है, यानी कि मुंह के फ्लोर के ऊपर होती है। एंड बिलो द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा के बिलो होती है, यानी कि उससे नीचे होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बाय द नेजल सेप्टम।
जो नेज़ल कैविटी होती है ये होती है लाइक दिस। तो ये राइट एंड लेफ्ट हाल्फ में डिवाइडेड होती है बाय द नेज़ल सेप्टम। ये बीच वाले स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे है नेज़ल सेप्टम, जो कि डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर हाफ्स में, ठीक है। एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम इज फाउंड इन द लिविंग बॉडी बाय कार्टिलेजिनस प्लेट, so that when the skull is examined there is only a single anterior opening to the nasal cavity। तो जो देखो क्या होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम होता है वो स्कल का वो एग्जामिन करते हैं, देयर इज ओनली ए सिंगल एंटीरियर ओपनिंग होती है जो कि होती है नेज़ल कैविटी। एंड आप एक चीज़ बताइए, जैसे नेज़ल बोन है, इसको देखने के लिए नेज़ल पूरी बोन को देखने के लिए कौन सा व्यू करते हैं हम लोग। अगर सपोज कोई जैसे होता है मूवी में, नाक में ही आपको मारा या ऐसे लड़ाई हो गई, पिटाई हो गई, आपकी नाक में उससे पिटाई कर दी, तो आपके कौन सा एक्सरे होगा मारपीट में। तो इसमें आपको सस्पेक्टेड है नेज़ल फ्रैक्चर या कुछ भी चोट आपको लगी है, तो आप इसके लिए लेटरल व्यू करेंगे, ठीक है। ये लेटरल व्यू में ही दिखता है। द ओपनिंग इनटू द नेज़ल कैविटी आर द पैरानेज़ल साइनसेस। जो नेज़ल कैविटी में ओपनिंग होती है उसको पैरानेज़ल साइनसेस बोलते हैं, पीएनएस बोलते हैं। एंड पीएनएस के लिए कौन सा एक्सरे करते हैं हम लोग, वाटर्स व्यू करते हैं। पीएनएस के लिए कौन सा एक्सरे का व्यू करते हैं, वाटर्स व्यू करते हैं। सो दीज पैरानेज़ल साइनसेस कम्युनिकेट विद द नेज़ल कैविटी। ये पैरानेज़ल साइनसेस किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, विद द नेज़ल कैविटी के साथ। एंड आर लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। किसके साथ लाइंड होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइंड होते हैं। एंड द साइनसेस आर प्रेजेंट इन फ्रंटल बोन। ये जो साइनसेस होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, इन द फ्रंटल बोन एंड फ्रंटल साइनसेस एंड द मैक्सिली एंड मैक्सिलरी साइनसेस। तो ये साइनसेस जो कम्युनिकेट करते हैं विद द नेज़ल कैविटी एंड आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइंड होते हैं। एंड साइनसेस प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंटल बोन में, फ्रंटल बोन में पाए जाते हैं। एंड फ्रंटल साइनस जो फ्रंटल बोन में वो फ्रंटल साइनसेस होते हैं। मैक्सिलरी बोन में, मैक्सिला बोन में वो पाए जाते हैं, वो मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं। एंड एथमाइड बोन में जो पाए जाते हैं उनको एथमाइडल साइनस बोलते हैं। स्पिनाइड बोन में जो पाए जाते हैं उनको स्पिनाइडल साइनस बोलते हैं। सो मेनली कितने टाइप के साइनसेस हो गए, 4, फ्रंटल साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस, एथमाइडल साइनसेस एंड स्पिनाइडल साइनसेस। सो दीज साइनसेस आर वर्चुअली एब्सेंट एट बर्थ। ये बर्थ के टाइम एब्सेंट होते हैं, बट ग्रेजुअली इनलार्ज ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी। बट धीरे धीरे जैसे वी ग्रो देन साइनसेस आल्सो ग्रो, ठीक है, फिर ये प्यूबर्टी तक हो जाते हैं। इवन दियर साइज वेरीज इन इंडिविजुअल्स में इनका साइज वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि सेम ही साइज हो। सो दिस इज योर नेज़ल वेस्टिब्यूल एरिया एंड पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला इज हेयर एंड दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटिन बोन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है पैलेटिन बोन की। एंड ये आपकी रही वोमर, ये रही आपकी स्फिनॉइड साइनस, देन ये आपकी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन है। एंड यहाँ पे आपकी है कार्टिलेज ऑफ सेप्टम। ये कार्टिलेज ऑफ सेप्टम है। ये आपका रहा नेज़ल बोन एंड ये आपका रहा फ्रंटल साइनस, ठीक है, फ्रंटल साइनस, फिर नेज़ल बोन, देन आपका कार्टिलेज ऑफ सेप्टम, देन ये आपका रहा नेज़ल वेस्टिब्यूल, पैलेटाइन प्रोसेस। यहाँ पे जो स्पाइक टाइप है ये हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ये आपकी रही वॉमर, स्फिनॉइड साइनस एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड, ठीक है। बताओ क्रिस्टा गैली किस स्ट्रक्चर पे पाया जाता है। तो क्रिस्टा गैली अभी मैंने पहले बताया था वो किस स्ट्रक्चर पे पाया जाता है, वो पाया जाता है एथमॉइड बोन के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटरल वॉल ऑफ द नेज़ल कैविटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रही आपकी पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये आपका रही हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटिन,
ये आपका परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटिन बोन। एंड यहाँ पे ये है आपका ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम। यहाँ पे ये पार्ट रहेगा बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, बॉडी ऑफ स्फिनॉइड है ये। देन ये रहेगा आपका स्फिनॉइड साइनस। देन ये सेरेटर्सिका जो कि स्फिनॉइड बोन पे होता है, एक होता है नॉच टाइप जो ग्रूव टाइप होता है, इसी पे आपकी कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है। सो इन्फीरियर नेजल कॉन्काई ये है रहा आपका, मिडिल नेजल कॉन्काई ये रहा आपका, इस सुपीरियर नेजल कॉन्काई यहाँ पे है आपका। सो ये रहा आपका नेजल बोन। यहाँ पे आप क्रीविफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन देख सकते हैं। एंड फ्रंटल साइनसेस आर हेयर, जो कि किस बोन पे पाए जाते हैं, फ्रंटल साइनसेस फ्रंटल बोन पर पाए जाते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टेब्रल कॉलम। सो द वर्टेब्रल कॉलम फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ट्रंक। ये क्या बनाती, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ट्रंक बनाती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। ये 33 बोन्स की बनी होती है। एंड ईच बोन इज कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर्मिंग जॉइंट्स एट विच स्मॉल रेंज ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल, जिसमें कि स्मॉल रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल होती है। द वर्टेब्रल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। वर्टेब्रल कॉलम कितने रीजन्स में डिवाइडेड होती है, 5 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, जो कि अभी मैंने आपको जब स्केलेटन का स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें आपको दिखाया था। एंड द वर्टेब्री इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। वर्टेब्री कितने पार्ट से बनी होती है, 2 पार्ट से। एंटीरियर पार्ट होता है जिसको बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एंटीरियर पार्ट को बॉडी बोलते हैं। ठीक है। एंड जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट इज द बॉडी एंड द आर्क इनक्लोजिंग ए फोरामेन कॉल्ड द वर्टेब्रल फोरामेन। एक आर्क पाया जाता है जो इनक्लोजिंग होता है, इसमें कलर मैं चेंज करती हूँ। आर्क इनक्लोजिंग ए फोरामेन जिसको कहते हैं वर्टेब्रल फोरामेन, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। एक फोरामेन पाया जाता है जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिब्री इन ईच डिवीजन इज शोन इन द फिगर। ए टिपिकल लैटरल एंड सुपीरियर व्यू ऑफ सर्विकल, थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्री आर शोन इन द फिगर। फिगर में दिखाया गया है। एंड सैक्रम इज कंपोज्ड ऑफ 5 वर्टिब्री। सैक्रम किससे कंपोज होती है, 5 वर्टिब्री से, जो कि बाद में फ्यूज होके एक बन जाती है। एंड इन अडल्ट दीज आर कम्प्लीटली फ्यूज्ड, या अडल्ट में कम्प्लीटली फ्यूज होके फॉर्म करती हैं सिंगल यूनिट। सैक्रम कितनी बोन से बनी होती है, 5 वर्टिब्री से, जो कि अडल्ट में फ्यूज होके एक सिंगल यूनिट बनाती है। एंड द सैक्रम टुगेदर विद द कॉकिक्स फॉर्म्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बोनी पेल्विस। ये फ्यूज होके पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बोनी पेल्विस बनाती है। एंड द सैक्रम इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। सैक्रम का शेप कैसा होता है, आपने देखा होगा, ये ऐसे होता है ट्रायंगुलर। जो नीचे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं आपको कॉकिक्स। एंड यहाँ पे जो बाकी आपका पार्ट होता है ऐसे इसमें होते हैं, ये आपका होता है सैक्रम। ठीक है। ओके। सो हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ योर स्पाइन। सो दीज आर सर्वाइकल वर्टिब्रीज जो कि होती हैं 7। एंड जो C1 एंड C2 को देखने के लिए, इनके बीच का देखने के लिए हम लोग कौन सा व्यू करते हैं, ओडेंटाइड व्यू करते हैं, जिसको ओपन माउथ व्यू भी कहते हैं। एंड C7 के बारे में आप बताइए, C7 का क्या खास बात है। तो जो C7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल प्रोट्यूबरेंस भी बोलते हैं। C1 बोन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटलस बोन, एटलस बोन। C2 बोन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस बोन। एटलस एक्सिस, एटलांटो एक्सिस जॉइंट के लिए हम लोग कौन सा व्यू करते हैं, एटलांटो एक्सिस जॉइंट के लिए हम लोग करते हैं ओडेंटॉइड व्यू। ओके।
यानी कि ओपन माउथ व्यू। देन आपकी आती है थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती हैं? ये होती हैं 12 इन नंबर। थोरेसिक को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोर्सल वर्टिब्री, ठीक है, डोर्सल स्पाइन भी बोलते हैं। देन आपकी आती है लंबर वर्टिब्री। ये वेट बियरिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है एंड ये होती हैं नंबर में कितनी? 5 होती हैं, L1 to L5। L1 कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से। यहाँ पे आपकी कौन सी रहती है? L5 एंड इसका L1, एक मिनट, 1 2 3 4 5। सो ये नहीं आपकी L1, ये आपकी रही T12 रहेगी। रुको 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 रुको, एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर दूँ। हाँ, ये आपकी जो है ये है T12 वर्टिब्री। ये रही आपकी L1, ये L5, ये आपका सैक्रम एरिया है। देन दिस इज द टिप इज कॉकेक्स सैक्रम। 5 बोन्स मिलके फ्यूज होती हैं। हम लोग जब लंबर स्पाइन का एक्सरे करते हैं तो उसमें T12 टू सैक्रम आना चाहिए। एंड जो इसकी सेंटरिंग कहाँ पे देते हैं? तो सेंटरिंग देते हैं आप L2 से L3 के बीच में सेंटरिंग देंगे तो आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाता है, ठीक है, ऐसे। ओके, एंड यहाँ पे है आपका एक वर्टिब्री का एक फिगर दिखाया गया है। ये आपकी रही बॉडी, ये वर्टिब्रल फोरामेन जिससे कि आप स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। दिस इज द पेडिकल एरिया एंड दिस एरिया इज नोन एज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये आपका पार्ट हो गया लमाइना स्पाइनस प्रोसेस, ये बैक में होता है। एंड ये आपकी बॉडी है मेन। एंड ये रहा आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस। 3 प्रोसेस हो गए, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, एक स्पाइनस प्रोसेस होता है। ये जो एरिया है ये आपका पेडिकल, ये वर्टिब्रल फोरामेन। ये जो 2 ग्रुप्स फोरामेन टाइप हैं ये आर्टिकुलर प्रोसेस हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप वो सुपीरियर व्यू था एंड दिस इज़ योर लैटरल व्यू। कैसे दिखती है वर्टिब्री लैटरल व्यू में, देख लेते हैं हम। ये रहा आपका स्पाइनल प्रोसेस, ये रहा इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड ये रहा आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड ये रहे दोनों आपके सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये आपका पेडिकल एरिया है, ये रही आपकी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर जो है ये सर्विकल वर्टिब्री का है और टिपिकल वर्टिब्री को दिखाया गया है। यहाँ पे सर्विकल वर्टिब्री कैसी दिखती है, कुछ चेंजेस होते हैं वर्टिब्रीज में, तो देख लेते हैं हम। सर्वाइकल वर्टिब्री में स्पाइनस प्रोसेस इस तरीके का दिखता है यानी इसमें सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट पाए जाते हैं। ये आपकी बॉडी है एंड ये आपका अंटीरियर एंड पोस्टीरियर, आपका पोस्टीरियर, ये रहा अंटीरियर। ये ट्यूबरकल्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं। ये रहा आपका ट्रांसवर्स फोरामेन है ये। एंड ये 2 जो हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, ठीक है। एंड इसका लैटरल व्यू देख लेते हैं। लैटरल व्यू में स्पाइनस प्रोसेस, इंटीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये रहा आपका पेडिकल, ये आपके रहे सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स, देन ट्रांसवर्स फोरामेन, देन ये रहे आपके दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड दिस इज योर बॉडी, ठीक है। एंड ये किस बोन का है? ये लंबर बोन के बारे में टिपिकल दिखाया गया है क्योंकि लंबर बोन थोड़ी सी डिफरेंट होती है इनसे। सो लंबर बोन में आप देख सकते हैं ये रहा आपका एंटीरियर ट्यूबरकल, ये रहा एंटीरियर आर्क, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, ये रहा आपका ट्रांसवर्स फोरामेन, ये रहा आपका पोस्टीरियर आर्क, ये रहा पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ठीक है। द अटलस सुपीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। ये जो दिखाया गया है
ये एटलस का सुपीरियर एस्पेक्ट है। एटलस यानी कि कौन सी बोन, ये C1 बोन, सर्वाइकल फर्स्ट बोन का सुपीरियर एस्पेक्ट है। एंड ये आपका है लंबर बोन का। तो लंबर बोन के बारे में देख लेते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है। एंड ये आपका पेडिकल होता है। एंड ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये आपकी स्पाइन। एंड ये जो एरिया इसको बोलते हैं एंटीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड फैसेट, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दिस एरिया इज़ नोन एज, ये आपका कौन सा व्यू है, ये है एंटीरो सुपीरियर एस्पेक्ट। तो इसमें आप पेडिकल देख सकते हैं, बॉडी देख सकते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस विजिबल है, स्पाइन। एंड ये दो आपके विजिबल है इंफीरियर एंड सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक। हाँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सैक्रम एंड कॉक्सिक्स को पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड एंटीरियर एस्पेक्ट। कई लोगों को टेल बोन में पेन होता है तो उनका सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट AP कराते हैं एंड लैटरल भी कराते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें आप देख सकते हैं पहला ये है पोस्टीरियर, ये है आपका एंटीरियर, पीछे की तरफ से देख सकते हैं, आगे की तरफ से। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉर्नियोसैक्रल हाइटस, ये कॉर्नियोसैक्रल हाइटस है। देन ये जो छोटा सा होल है इसको पोस्टीरियर सैक्रल फोरामेन बोलते हैं। ये जो हैं दो, एंड ये दिस लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्स एंड आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स हैं। एंड इसमें ये जो बीच का ग्रूव टाइप है इसको सैक्रल क्रेस्ट बोलते हैं। एंड ये जो दो हैं ये क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं। यहाँ पे आपकी यहाँ से लंबर स्पाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये रहा आपका लैटरल मास, ये एंटीरियरली है लैटरल मास। देन ये आपका प्रोमोन्ट्री है, इस एरिया प्रोमोन्ट्री बोलते हैं। देन ये आपका एला इस जगह बोलते हैं हम। ये एंटीरियर सैक्रल फोरामेन है, ये आपका कॉक्सिक्स एरिया रहेगा। एंड इस तरीके से है आपका, ठीक है। वर्टेब्री के बारे में हमने देख लिया था। द सैक्रम इज रफली ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, ट्रायंगुलर इन शेप एंड हैज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड लैटरल सरफेसेस। सैक्रम में एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल सरफेसेस पाई जाती हैं। एंड ए बेस विच लाइज सुपीरियरली एंड एपेक्स विच लाइज इन्फीरियरली। बेस होता है जो कि सुपीरियरली होता है एंड एपेक्स होता है जो कि इन्फीरियरली लाई करता है। कॉक्सिक्स इज ए स्मॉल ट्रायंगुलर बोन कंपोज्ड ऑफ 4 ओकेजनली 3 और 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री। कॉक्सिक्स में 3 और 4 और 5 बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज्ड होती हैं, 1 ही इसको काउंट करते हैं। एंड रिब्स के बारे में देख लेते हैं। रिब्स कितनी होती हैं काउंट में, 12 होती हैं। 12 मीन्स 12 होती हैं, 12 ऑन ईच साइड एंड कॉन्स्टिट्यूट करती हैं द ग्रेटर पार्ट ऑफ बोनी वॉल ऑफ द थोरैक्स। ये थोरैक्स का बोनी वॉल बनाती हैं, एक पिंजड़ा टाइप बनाती हैं जो कि क्या कंसिस्ट करता है, लंग्स को। एंड प्ल्यूरा, प्ल्यूरा क्या है, ये प्ल्यूरा कवरिंग ऑफ लंग्स होती है जो कि सेफ रखती है लंग्स को। एंड ये फ्रिक्शन से बचाती है। द स्टर्नम इज क्वाड्रिलैटरल, स्टर्नम कैसा होता है, क्वाड्रिलैटरल होता है शेप में। एंड इज वाइडर अबव देन बिलो, ये ऊपर चौड़ा होता है एंड नीचे थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं दिस इज योर स्टर्नम, दिस इज वाइडर देन द बिलो। बिलो में आपका जिफिस्टर्नम थोड़ा सा कैसा होता है, थिनर होता है। एंड दिस एरिया इज नोन एज सुप्रा स्टर्नल नॉच। एंड ये फैसेट यहाँ पे आपकी क्लेविकल वो जॉइंट होती है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं एंड फैसेट फॉर क्लेविकल। देन यहाँ से
आपकी अटैच्ड होती है फर्स्ट रिब, एंड ये फर्स्ट रिब का पहले का एरिया क्या कहता है, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। जितने हैं सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज, थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज, फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज, ऐसे होता है। ये आपका फिफ्थ कॉस्टल कार्टिलेज। सभी रिब्स कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड होती हैं, फिर उसके बाद वो रिब्स कनेक्ट रहती हैं, फिर देन रिब्स। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये ऊपर का पार्ट बोलते हैं जो वाइडर, मोस्ट वाइडर पार्ट होता है, इसको मैन्यूब्रियम स्टर्नाई बोलते हैं। देन फिर ये स्टर्नल एंगल होता है, एक उभार होता है हल्का सा, जिसको स्टर्नल एंगल बोलते हैं। देन बॉडी होता है जो कि स्टर्नम का बॉडी होता है। फिर सबसे इसका नीचे वाला जो पार्ट होता है उस ये बॉडी रहता है। फिर वो जो नीचे पॉइंटेड एरिया होता है उसको बोलते हैं जीफी स्टर्नम, जीफाइड स्टर्नम। ठीक है, तो इसमें आपकी 7 रिब्स जो होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं किसके साथ, ये स्टर्नम के साथ, तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। देन उसके बाद आपकी आ जाती हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, देन आपकी होती है फ्लोटिंग रिब्स। तो इसमें से जो होती हैं ये 3 रहती हैं आपकी फ्लोटिंग रिब्स। ओके, इसमें रिब्स के बारे में और ज़्यादा नहीं दिखाया गया, चलो मैं बता देती हूँ आपको रिब्स के बारे में। इसमें देखिए क्या होता है, जो 7 तक रहती हैं आपकी ट्रू रिब्स, देन फिर 8th 9th 10th 11th एंड 12th ये रहती हैं आपकी फॉल्स रिब। इसमें फॉल्स ये तीनों हो जाती हैं क्योंकि इससे कनेक्टेड रहती हैं। फिर 11th 12th बिल्कुल भी स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती, इसलिए ये हो जाती हैं आपकी फॉल्स रिब। तो 7th रिब, फिर ये आपकी 8th जो है ये कनेक्टेड है विद द 7th के साथ ही, तो इस वजह से ये हो गई। इसमें आती है आपकी 8th 9th एंड 10th, ये तीनों इससे कनेक्टेड हैं, इसलिए आपकी हो गई फॉल्स रिब। देन 11th एंड 12th वो किसी से कनेक्टेड ही नहीं होती हैं, वो अपना ऐसे फ्लोटिंग होती है, इसलिए उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, चलो ठीक है, अभी हम लोग बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं। द अपर लिम्ब इज अटैच टू द ट्रंक बाय द शोल्डर गर्डर। अपर देखिए बॉडी में 2 टाइप के गर्डल्स पाए जाते हैं, शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। ठीक है, शोल्डर गर्डल जो अपर ट्रंक होता है उसमें पाया जाता है। शोल्डर गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स का बना होता है। क्लेविकल एंटीरियरली बोन पाई जाती है, एंटीरियरली कौन सी बोन पाई जाती है आपकी, क्लेविकल। एंड द स्कैपुला, स्कैपुला पोस्टीरियरली, जिसका कोरेक्वाइड प्रोसेस यहीं से कनेक्ट रहता है आपका। एंड शोल्डर गर्डल इज अटैच्ड टू ट्रंक बाय 1 जॉइंट। देखिए 2 बोन से शोल्डर गर्डल बना होता है, क्लेविकल एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली स्कैपुला। एंड शोल्डर गर्डल इज अटैच्ड टू द ट्रंक, ट्रंक से अटैच्ड होता है बाय 1 जॉइंट, जिसको बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। शोल्डर गर्डल ट्रंक से किस जॉइंट से कनेक्टेड रहता है, एक जॉइंट से कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एंड बाय मसल्स, मसल्स के द्वारा कनेक्टेड होता है। एंड द अपर लिम्ब कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। जो अपर लिम्ब है उसको फिर फर्दर 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो शोल्डर गर्डल एंटीरियरली क्लेविकल बोन से बना होता है, पोस्टीरियरली स्कैपुला बोन से। शोल्डर गर्डल ट्रंक से एक जॉइंट से जुड़ा होता है जिसे स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, एंड मसल से जुड़ा होता है। इसके अलावा अपर लिम्ब 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। अपर आर्म हैज़ 1 बोन, जिसको बोलते हैं, पहला सेगमेंट जो है आपका है अपर आर्म, जिसमें कि एक बोन होती है जिसे बोलते हैं ह्यूमरस या आर्म बोन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड द फोरमेन हैज़ 2 बोन्स, फिर फोर आर्म, फिर उसके बाद आती है आपकी फोर आर्म जिसकी 2 बोन्स होती हैं, जिसे रेडियस एंड अल्ना बोन बोलते हैं।
एंड द रिस्ट आती है, फिर हैंड आता है। वो कंपोज्ड होते हैं 8 कार्पल बोन्स से, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फ्लेंजेस। ये आपको कार्पल के बारे में मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है, ठीक है। देन क्लेविकल के बारे में जान लेते हैं। क्लेविकल और कॉलर बोन, क्लेविकल और कॉलर बोन इज़ ए लॉन्ग एस शेप बोन, एस शेप की बोन होती है जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम अदर लॉन्ग बोन्स से डिफरेंट होती है, और सब बॉडी में सबसे ज़्यादा मोस्ट मतलब कॉमन फ्रैक्चर किस बोन का होता है, तो क्लेविकल का होता है, ठीक है। एंड इन 2 वेज एज, और सबसे पहले इस बोन का ऑसिफिकेशन बॉडी में स्टार्ट होता है। सबसे पहले किस बोन का ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, क्लेविकल का स्टार्ट होता है। और सबसे बाद तक किस बोन का ऑसिफिकेशन चलता है, तो क्लेविकल का ही चलता है, ठीक है। एंड इट हैज़ नो मेडुलरी कैविटी, इसमें कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती है, अदर लॉन्ग बोन्स में होती है, इसी वजह से ये डिफरेंट होती है दैन द अदर लॉन्ग बोन्स। एंड इट इज़ एन ऑसिफाइड मेम्ब्रेन, इट इज़ एन ऑसिफाइड मेम्ब्रेन, ये एक ऑसिफाइड मेम्ब्रेन होती है। एंड द मीडियल एंड मीडियल इंड आर्टिकुलेट करता है विद द स्टर्नम, स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है मीडियल एंड, एंड ये क्या बनाता है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। वेयर एज लेटरल इंड आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ करता है आर्टिकुलेट, स्कैपुला का होता है एक्रोमियन प्रोसेस। तो फिर ये क्या बनाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, जिसको एसी जॉइंट भी बोलते हैं। एंड द स्कैपुला, स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, इज़ द पोस्टीरियर बोन ऑफ शोल्डर गर्डल। ये कैसी होती है, पीछे की बोन होती है अब शोल्डर गर्डल की। सो इट इज़ फ्लैटेंड ट्रायंगुलर बोन, ये फ्लैटेंड होती है, ट्रायंगुलर होती है बोन। एंड ए लेटरल एंगल ऑफ विच इज़ एन एक्सपेंडेड पोर्सन, इसका लेटरल एंगल होता है एक एक्सपेंडेड पोर्सन। एंड द हेड ऑफ स्कैपुला, ये फ्लैटेंड ट्रायंगुलर बोन होती है, लेटरल एंगल ऑफ विच इज एक्सपेंडेड पोर्सन, द हेड ऑफ स्कैपुला। एंड दिस बियर्स द ग्लिनॉइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ए ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट। ये ग्लिनॉइड कैविटी बनाती है एंड आर्टिकुलेट करती है विद द हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ, जो कि शोल्डर जॉइंट बनता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक्रोमियन एंड ऑफ क्लेविकल, ये एक्सटर्नल एंड, ये एक्सटर्नल इन मीडियली होता है, एक्रोमियन इन लेटरली होता है। एंड इसका एस शेप का स्ट्रक्चर माना जाता है, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये आपका सुपीरियर एस्पेक्ट है जो पहले दिखाया मैंने, अभी आपका इन्फीरियर एस्पेक्ट देख लेते हैं। इन्फीरियर एस्पेक्ट में भी ये एस जैसी ही है, ये रहा आपका एक्सटर्नल आर्टिकुलर सरफेस, ये आपका रहा ट्रेपेजॉइड लाइन। पूछे अगर कहीं पे आ जाए ट्रेपेजॉइड लाइन कहाँ पे पाई जाती है, ट्रेपेजॉइड लाइन पाई जाती है आपकी क्लेविकल के ऊपर, जो कि लेटरली होती है। फिर आपका आ जाए कोनोइड ट्यूबरकल, ये कहीं पे आया हुआ है कोनोइड ट्यूबरकल, ये किस बोन पे पाया जाता है, ये भी आपका पाया जाता है क्लेविकल के ऊपर। देन दिस इज सरफेस इज एक्रोमियल आर्टिकुलर सरफेस, जो कि एक्रोमियन के साथ करती है आपका एक्रोमिया क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट इधर बनता है। ये आपका लेटरल एस्पेक्ट, ये आपका मीडियल एस्पेक्ट, ठीक है। एंड राइट क्लेविकल का आपका दिखाया है, ये राइट क्लेविकल था, ठीक है। दिस इज योर शोल्डर ब्लेड, ये आपका कौन सा है, शोल्डर बोन मतलब स्कैपुला है। एंड ये लेफ्ट स्कैपुला एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिखाया गया है, ये ट्रायंगुलर बोन होता है। ये आपका रहा मीडियल बॉर्डर, ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ये आपकी लेटरल बॉर्डर है। ये रहा आपका स्पाइन, इसको बोलते हैं जो ऐसे जाता है, फिर ये स्पाइन आगे चल के एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है। इस पूरा ये जो है एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल के साथ आपका क्या करता है, जॉइंट बनाता है।
देन इसके अदर साइड जो होता है वो होता है कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है। एंड ये रहा आपका सुप्रास्पाइनस फोसा, सुप्रास्पाइनस फोसा जो कि ऊपर है, इंफ्रास्पाइनस फोसा जो कि नीचे, ठीक है। एंड ये आपका रहा लेफ्ट स्कैपुला एंटीरियरली दिखाएगा, एंटीरियर एस्पेक्ट। ये लेटरल बॉर्डर, ये रहा आपका सब स्कैपुलर फोसा मीडियल बॉर्डर, ये रही आपकी सुप्रा स्कैपुलर नॉच रही, ये आपका कोराकोइड प्रोसेस रहा, ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है। ये आपकी ग्लिनॉइड कैविटी किस बोन में होती है? होती है स्कैपुला बोन में पाई जाती है। क्योंकि अगर पूछ दिया और आपने गलती से बोल दिया कि ये ह्यूमरस, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ग्लिनॉइड कैविटी किस बोन में पाई जाती है? ये पाई जाती है स्कैपुला में। एंड ये बताइए ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट के लिए सबसे बेस्ट व्यू कौन सा किया जाता है? तो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट के लिए हम लोग करते हैं शोल्डर एक्सिला व्यू, ठीक है। तो ये व्यूज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। चलो अभी ये देख लेते हैं द लेफ्ट स्कैपुला लैटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर पार्ट। ये लैटरल एस्पेक्ट है अपर पार्ट का। ये रही आपकी ग्लिनॉइड कैविटी जो स्कैपुला से अटैच्ड होती है। ये आपका कोराकोइड प्रोसेस, ये रहा आपका एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, समझदार हो। एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो पोस्टीरियर सरफेस है बॉडी की, पीछे की सरफेस है बॉडी की, वो डिवाइडेड होती है इनटू 2 पार्ट्स बाय द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जो कि आगे चल के क्या आगे बढ़ के वो बनाता है एक्रोमियन प्रोसेस विच वाइडेंस आउट एंड इट्स लेटरल एंड फॉर्म एक्रोमियन प्रोसेस। स्पाइन अभी दिखाया था ना, आगे चल के फिर ये वाइड हो जाता है और ये क्या बनाता है? एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है, ठीक। फिर द ह्यूमरस इज लार्जेस्ट लॉन्ग बोन ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की सबसे बड़ी बोन कौन सी? ह्यूमरस, ठीक। द हेड ऑफ द ह्यूमरस इज मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द अपर एंड। अपर एंड का मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर क्या है? हेड ऑफ ह्यूमरस। सो वाइल आर्टिकुलेटिंग विद द स्कैपुला, जब स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करता है, स्कैपुला के कौन से पार्ट से आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस? ग्लिनॉइड कैविटी के साथ। तो ये बनाता है जब आर्टिकुलेट करता है विद द स्कैपुला, इट फॉर्म्स ए स्फीयर, एक स्फीयर बनाता है। एंड द लोअर एंड इज ट्रायंगुलर एंड फ्लैटेंड। जो लोअर एंड इसका होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है एंड फ्लैटेंड होता है, यानी कि चपटा होता है फ्रॉम फ्रंट टू बैक, से फ्रंट टू बैक। एंड द 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर फॉर्म्ड बाय द मीडियल, जो कि थिकर होता है, लेटरल एपिकोंडाइल्स। इसके 2 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, जो कि फॉर्म होते हैं बाय द मीडियल, जो कि थिकर पार्ट होते हैं, लेटरल एपिकोंडाइल्स से होते हैं। द सॉफ्ट ऑफ द ह्यूमरस इज सिलेंड्रिकल एंड इट्स अपर 2/3 but the lower third is flattened from front to back। तो देखिए क्या होता है, जो 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं फॉर्म्ड होते हैं मीडियली थिकर होते हैं, लैटरली एपिकोंडाइल्स होते हैं। शाफ्ट जो होता है ह्यूमरस का वो सिलेंड्रिकल होता है एंड इन इट्स अपर 2/3 जो बट द लोअर थर्ड, जो अपर 2/3 होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, बट लोअर थर्ड फ्लैटेंड होता है फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की ओर, ठीक है। एंड तो इसका जो एंटीरोलेटरल पोर्शन होता है, सरफेस ऑफ शाफ्ट होता है, वो कैसा होता है? इज रफ एंड होता है, रफ एंड प्रोजेक्शन इस पे पाए जाते हैं। एंड विच एक्सटेंड, जो कि एक्सटेंड करता है हाफ वे डाउन द शाफ्ट, हाफ वे डाउन द शाफ्ट एंड डेल्टॉइड ट्यूबरेसिटी, हाफ वे डाउन द शाफ्ट उसको डेल्टॉइड ट्यूबरेसिटी पाई जाती है। एंड गिव्स अटैचमेंट टू द डेल्टॉइड मसल, जो कि अटैचमेंट देती है टू द डेल्टॉइड मसल को, डेल्टॉइड ट्यूबरेसिटी में डेल्टॉइड मसल अटैच्ड होती है। ये रहा आपका ह्यूमरस का स्ट्रक्चर। एंड ह्यूमरस से भी आ सकता है, जैसे पिछली बार उससे पूछा था, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को तैयार होना ज़रूरी है।
पहला इमेज जो है आपका एंटीरियर एस्पेक्ट दिखा रहा है एंड दूसरा आपका पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो आप एंटीरियर एस्पेक्ट में देख लीजिए, ये रहा आपका ट्रोक्लिया, ये रहा आपका कैपिटुलम, ये आगे की तरफ से देख रहे हैं। देन आपका लैटरल इपिकोंडाइल लेटरल साइड होता है, मीडियल इपिकोंडाइल मीडियली होता है, एंड कोरोनॉइड फोसा ये रही आपकी। ये आपको पूछ सकता है व्हाट इज एक ट्रोक्लिया में कुछ भी बना के दे दिया, ट्रोक्लिया, कैपिटुलम, लेटरल इपिकोंडाइल, मीडियल इपिकोंडाइल, कोरोनॉइड फोसा, ये फोसा जो बनी है आपकी कोरोनॉइड फोसा है। देन डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल अटैच्ड होती है। एंड ये रहा आपका सर्जिकल नेक रहता है। देन ये ग्रेटर ट्यूबरकल यहाँ पे है आपका, और ये रहा आपका लेसर ट्यूबरकल। ठीक है, ये रहा आपका हेड जो कि किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ग्लिनॉइड कैविटी के साथ। एंड ये ग्रेटर ट्यूबरकल, ये सर्जिकल नेक, ये रहा आपका यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल है, ये रहा आपका एनाटॉमिकल नेक है, एंड ये रहा आपका हेड। ठीक है, ये आपकी स्पाइरल ग्रूव है, ये आपकी स्पाइरल ग्रूव है। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप जो पीछे के पार्ट में पाया जाता है ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया पोस्टीरियरली होता है ट्रोक्लिया। एंड ये रहा आपका ओलेक्रोनॉन फोसा, ओलेक्रोनॉन फोसा एंड ट्रोक्लिया दोनों पोस्टीरियरली पाए जाते हैं इन द ह्यूमरस। एंड एंटीरियरली आपका क्या पाया जाता है, ये ट्रोक्लिया आपका रहा एंटीरियरली, एंड ये रहा कैपिटुलम, कैपिटुलम एंटीरियरली होता है, पोस्टीरियर नहीं होता है। मीडियल इपिकोंडाइल, लेटरल इपिकोंडाइल, कोरोनॉइड फोसा, ओलेक्रोनॉन फोसा भी आपका पोस्टीरियरली होता है। नाउ रेडियस एंड अल्ला, रेडियस इज द लेटरल, रेडियस लेटरल बोन होती है, एंड लॉन्ग बोन ऑफ फोर आर्म हैविंग सेफ्ट, फोर आर्म की सबसे लंबी बोन कौन सी है, रेडियस, ये लेटरल भी होती है। एंड ये ए स्मॉलर सर्कुलर अपर एंड हैविंग शाफ्ट, एंड एक स्मॉल सर्कुलर अपर एंड होता है, एंड ए वाइडर एंड भी होता है। द अल्ला इज द मीडियल एंड लॉन्गर बोन ऑफ द फोरआर्म, एंड अल्ला जो है ये मीडियल बोन होती है एंड लॉन्गर बोन होती है फोरआर्म की, एंड हैविंग टू शाफ्ट, टू शाफ्ट हो सॉरी टू नहीं शाफ्ट, टू का मतलब शाफ्ट भी होता है। एंड इट हैज वाइडर अपर एंड, इसका अपर एंड वाइड होता है, एंड स्मॉल राउंडेड लोअर एंड होता है। इसमें लोअर एंड कैसा होता है, स्मॉल होता है, पतला होता है, जबकि रेडियस में क्या था, लोअर एंड चौड़ा होता है, अपर एंड पतला होता है। तो इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं। एंड रेडियस जो होती है वो लैटरली भी होती है। ठीक है, एंड द कार्पल बोन आर 8 स्मॉल बोन अरेंज इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो में आपकी पाई जाती हैं, और जो कि अभी आपको हमने बताया भी था ऊपर। एंड बोन्स अरेंज इन ए प्रॉक्सिमल एंड ए डिस्टल रो, एंड प्रॉक्सिमल रोज आर नेम्ड फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, लेटरल से मीडियल की साइड, स्कोफाइड टू फिसिफॉर्म। कौन कौन सी, स्कोफाइड, लुनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पिसिफॉर्म। ठीक है, स्कोफाइड, लुनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पिसिफॉर्म। वेयर एज द डिजिटल रो में कौन सी पाई जाती है, डिजिटल नहीं डिस्टल, ओके, डिस्टल रो में पाई जाती हैं। इसमें भी आपकी लेटरल से मीडियल ही काउंट करते हैं, जिसमें होती है पहली ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजॉइड, फिर कैपिटेड, फिर हेमेट। ठीक, इस तरीके से 8 कार्पल बोन होती है। मेटाकार्पल्स 5 होती है नंबर, आर मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, ये मिनिएचर लॉन्ग बोन्स इनको कह सकते हैं। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ ए राउंडेड, ये किससे कंपोज्ड होती हैं, ऑफ ए राउंडेड हेड विच लाइज डिस्टली, एक राउंडेड हेड होता है जो कि लाई करता है डिस्टली, यानी कि प्रॉक्सिमली नहीं होता है, राउंडेड है, डिस्टली एक राउंडेड हेड होता है ऐसे करके। ठीक, एंड ए शाफ्ट होता है, एंड एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल होता है बेस। तो प्रॉक्सिमल बेस कैसा होता है, ऐसे होता है। एंड फ्लंजस,
फ्लेंजेस 14 होती हैं इन नंबर, 3 फॉर ईच 4 फिंगर्स, ईच फिंगर में 3 होती हैं, एंड थंब में जो होती हैं वो कितनी होती हैं 2, एंड थंब का जो 2 होती हैं इसका ये कौन सा जॉइंट बनाता है, सैडल जॉइंट बनाता है, ठीक। एंड द phalanges of each fingers are referred to as proximal, middle and distal phalanges, और बाकी जो 3 होते हैं उनको proximal, middle and distal बोलते हैं। proximal to near from the trunk and distal away from the trunk, middle in the mid, and जो thumb का होता है उसमें proximal distal होता है, middle नहीं होता है, ठीक। एंड बोन्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी में 3 बोन होते हैं, थाई, लेग एंड फीट। हिप बोन इज ए लार्ज इरेगुलर शेप्ड बोन, हिप बोन कैसी होती है, लार्ज इरेगुलर शेप्ड बोन होती, कंस्ट्रिक्टेड इन इट्स मिडिल एंड एक्सपेंडेड अबव एंड बिलो, ठीक है। हिप बोन लार्ज इरेगुलर बोन होती है, जो कि कंस्ट्रिक्टेड होती है मिडिल एंड एक्सपेंडेड अबव, मिड में थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट मतलब कि नैरो होती है, फिर एक्सपेंडेड यानी कि चौड़ी होती है ऊपर एंड नीचे, ठीक है। lateral surface of the hip bone bears near its middle a large cup shaped structure called acetabulum, which forms a socket for articulation with the head of the femur at hip joint। तो जो lateral surface है hip bone का वो क्या बियर करता है, बियर्स नियर इट्स मिडिल ए लार्ज कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम, एंड विच फॉर्म्स ए सॉकेट फॉर आर्टिकुलेशन, जो कि सॉकेट होता है आर्टिकुलेशन के लिए हेड ऑफ द फीमर के लिए एंड एट द हिप जॉइंट। एंड एसिटाबुलम के लिए हम लोग कौन सा एक्सरे का व्यू करते हैं, तो एसिटाबुलम के लिए हम लोग कौन सा व्यू करते हैं, इसके लिए करते हैं जुडेड व्यू, ठीक। एंड द एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द बोन बिलो द एसिटाबुलम, एक्सपेंडेड पोर्शन जो होता है बोन का बिलो द एसिटाबुलम इज पियर्स्ड बाय ए लार्ज फोरामेन कॉल्ड ऑब्टूरेटर फोरामेन। एंड जो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है बोन का जिसमें एसिटाबुलम के नीचे एक लार्ज मतलब ओवल शेप्ड का होल टाइप होता है, उस फोरामेन को बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन। अबव द एसिटाबुलम इज ए, एसिटाबुलम के ऊपर वाइड एंड फ्लैट प्लेट होती है बोन की, विच हैज़ एन अपर कर्व बॉर्डर कॉल्ड द इलिया क्रेस्ट। एसिटाबुलम के ऊपर वाइड यानी कि चौड़ी और फ्लैट होती है ऐसे ऐसे, तो एक कर्व्ड बोन होती है जिसमें कि होता है कर्व बॉर्डर, इसको बोलते हैं इलिया क्रेस्ट। ये कर्व्ड बॉर्डर जो है इसको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, इलिया क्रेस्ट बोलते हैं। एंड इलिया क्रेस्ट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क भी है पोजिशनिंग में ऑफ द पेल्विस, ठीक है। ईच हिप बोन इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पोर्शंस कॉल्ड द इलियम, जो प्रत्येक हिप बोन होती है उसमें 3 पोर्शन होते हैं जिसको कहते हैं इलियम, एशियम एंड प्यूबिस। 3 पार्ट होते हैं, इलियम, एशियम एंड प्यूबिस। इन द चाइल्ड दीज पोर्शंस आर ज्वाइंड बाई कार्टिलेजेस, ये पोर्शंस किसके द्वारा ज्वाइंट होते हैं, कार्टिलेजेस के द्वारा। बट बाई अडल्ट लाइफ द बोनी फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, फिर अडल्ट में बोनी फ्यूजन होता है। द लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 पार्ट्स आर शोन इन द डॉटेड लाइन, जो कि अभी फिगर में देखेंगे। एंड द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट हिप बोन भी देखेंगे। द पेल्विस इज ए रिंग ऑफ बोन, पेल्विस क्या होता है, एक रिंग ऑफ बोन है विच इज प्लेस्ड बिटवीन द लोअर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम एंड द लोअर लिम्स। पेल्विस कैसी होती है, रिंग ऑफ बोन होती है जो कि प्लेस्ड होती है बिटवीन द लोअर पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम एंड लोअर लिम्स। इट इज फॉर्म्ड पोस्टीरियरली बाय सैक्रम, पीछे की तरफ से सैक्रम, एंड एंटीरियरली एंड लेटरली बाय 2 हिप बोन्स। इट ट्रांसफर्स द वेट ऑफ, ये ट्रांसफ़र करता है वेट ऑफ द, किसके वेट को ट्रांसफ़र करता है, वेट ऑफ द ट्रंक एंड अपर लिम्स। ये ट्रांसफ़र करता है वेट ऑफ द ट्रंक एंड अपर लिम्स फ्रॉम द वर्टेब्रल कॉलम टू द लोअर लिम्स में। एंड द पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू अपर
false pelvis and lower true pelvis. So the inlet of the pelvis is slightly heart shaped and in male. इनलेट जो होता है पेल्विस का वो स्लाइटली कैसा होता है, हार्ट शेप्ड होता है मेल में, बट इट इज़ मोर सर्कुलर इन फीमेल. जो इनलेट पेल्विस का कैसा होता है, हार्ट शेप्ड होता है. कैसा होता है, हार्ट शेप्ड इन द मेल बट मोर सर्कुलर किस पे होता है, फीमेल में. ये एक डिस्टिंक्शन है जिसको नोटिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ठीक है. इनलेट ऑफ द पेल्विस इज स्लाइटली हार्ट शेप्ड इन मेल बट मोर सर्कुलर इन फीमेल. ओके, एंड इमेज में है आउटलेट ऑफ द पेल्विस इज लोअर मार्जिन. आउटलेट क्या है, लोअर मार्जिन है. इज फॉर्म्ड एंटीरियरली बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस. ये किससे फॉर्म होती है, बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस and laterally by ischial tuberosities and posteriorly by tip of the coccyx. ठीक है, जो आउटलेट ऑफ पेल्विस है वो लोअर मार्जिन है एंड इज फॉर्म्ड, ये बनती है एंटीरियरली आगे की ओर से किससे, बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड लेटरली इशियल ट्यूबरोसिटीज पाई जाती हैं लेटरल साइड से एंड पोस्टीरियरली टिप ऑफ कॉकिक्स होती है. And the anterior margin of the outlet pelvis are formed by the inferior pubic rami. तो एंटीरियर मार्जिन जो आगे की मार्जिन होती है आउटलेट पेल्विस की वो किससे बनती है, इन्फीरियर प्यूबिक रैमी विच मीट्स एट एन एंगल कॉल्ड प्यूबिक आर्क, जो कि मीट करती है एक एंगल पे जिसको कहते हैं प्यूबिक आर्क. एंड द कैविटी ऑफ ट्रू पेल्विस इज कर्व्ड कैनाल विच इज डीपर बिहाइंड देन इन फ्रंट एंड इट फॉलोज द कर्वेचर ऑफ सैक्रम एंड कॉकिक्स. और जो कैविटी होती है एंटीरियर मार्जिन जो होती है आउटलेट पेल्विस की वो किससे बनती है, इन्फीरियर प्यूबिक रैमी से एंड जो कि मीट करती है एक एंगल पे जिसको कहते हैं प्यूबिक आर्क. एंड द कैविटी ऑफ ट्रू पेल्विस इज ए कर्व्ड कैनाल जो कि डीपर होती बिहाइंड देन इन फ्रंट एंड इट फॉलो करती कर्वेचर ऑफ सैक्रम एंड कॉकिक्स को फॉलो करती है. एंड फीमर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स इन द बॉडी. सबसे लंबी एंड स्ट्रॉन्ग बोन होती है बॉडी की. एंड कंसिस्ट ऑफ एन अपर एंड लोअर एंड एंड सॉफ्ट होता है. ये आर्टिकुलेट करती है स्केलेटन से. द फीमर लाई ऑब्लिकली. Their upper end is separated by the width of the pelvis, but their lower end are in close proximity with the knees. At the knees and upper end of the femur consist of head, neck, and lesser and greater trochanters. ह्यूमरस में ट्यूबरोसिटीज पाई जा रही थी. ट्रोकेंटर्स किस में पाए जाते हैं, ये फीमर में पाए जाते हैं. ठीक है. And the lower end of the femur is expanded and composed of, lower end जो femur का होता है expanded यानी कि फैला हुआ होता है and composed of two masses of bone called the condyles. जो masses होते हैं bones के जिसको condyles बोलते हैं. The condyles are joined, जो condyles joined होते हैं anteriorly आगे की ओर से but are separated posteriorly, लेकिन वो सेपरेटेड होते हैं कैसे, पीछे की तरफ से बाय ए वी शेप्ड नॉच. किससे, एक वी शेप्ड नॉच होती है जिसको कहते हैं इंटरकोंडाइलर नॉच. जिसको क्या बोलते हैं, वी शेप्ड नॉच से सेपरेटेड होते हैं जिसको कहते हैं इंटरकोंडाइलर नॉच. ठीक है. एंड ये आपका है फोविया, ये रहा आपका हेड, ये रही आपकी नेक, ये आपका है इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, लेसर ट्रोकेंटर, स्पाइरल लाइन, ये रही आपकी ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ये है इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन आपकी. एंड ये रहा आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ये लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये हेड है, ये आपका फोविया इधर पे रहेगा, ये आपकी जो है ये इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है, ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी इधर पे इसकी आएगी. ठीक है. स्पाइरल लाइन रहेगी. देन लाइनिया एस्पेरा है एंड देन
बिलो आपका क्या पाया जाता है, ये पहला देखो एंटीरियर है, देन दूसरा ये पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर, ये आपका एंटीरियर। एंड यहाँ पे नीचे पटेला यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलर सरफेस। देन ये लैटरल एपिकोंडाइल, ये रहा आपका मीडियल एपिकोंडाइल। ये एब्डक्टर ट्यूबरकल होता है यहाँ पे, एब्डक्टर ट्यूबरकल। ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये रहा आपका लैटरल एपिकोंडाइल। एंड ये बीच में इंटरकोंडाइलर नॉच होती है जो, एंड इसमें लाइंस होती हैं लैटरल सुपरकोंडाइलर लाइन। एंड ये रही आपकी मीडियल सुपरकोंडाइलर लाइन होती है, ठीक है। सो ये आपकी रही फीमर बोन्स। एंड हमने अभी पेल्विस को भी देखना है, तो देख लेते हैं। इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट हिप बोन, ये है आपका इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट हिप बोन। इसमें देख सकते हैं ये है इशियल रैमस आपका, ये जो एक फोरमेन है ये है ऑब्टूरेटर फोरमेन। एंड ये रहा इशियल ट्यूबरोसिटी, जो इशियम बोन में ट्यूबरोसिटी होती है वो इशियल ट्यूबरोसिटी। तो एक ये जो कर्वेचर होता है ये इन्फीरियर प्यूबिक रैमस होता है, रैमस। एंड ये रहा आपका एसिटेबुलर नॉच, तो ये आपका एसिटेबुलम है, देन ये एसिटेबुलर नॉच रहेगा। ये सुपीरियर प्यूबिक रेमाई है, ये है इलियो प्यूबिक इमिनेंस है, इलियो प्यूबिक इमिनेंस। देन यहाँ पे आपका रहेगा एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, जब ये ऊपर की ओर उठता है हिप बोन तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, ASIS बोलते हैं, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। एंड ये रहा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये है ASIS, ये है AIIS, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देन इधर पे आपका लेटरल साइड जो रहता है वो क्या होता है, लेटरल साइड आपकी होती है इलियक क्रेस्ट। देन ये आपकी है ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम। एंड एक कर्वेचर जो होता है उसी को इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। एंड पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, फिर पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। देन ये कर्वेचर जो है ग्रेटर सियाटिक नॉच बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर डिवीजन से एक जा रहा है ये है स्टैबुलर फोसा आपकी। एंड ये इशियल स्पाइन आपकी कहेंगे इसको, ये रही आपकी लेसर सियाटिक नॉच। एंड ये इशियल ट्यूबरोसिटी आपकी रहेगी, ये रहा आपका ऑब्टूरेटर फोरमेन एंड इशियल रैमस, ठीक है। यह है एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट हिप बोन, ये लेफ्ट हिप बोन का एक्सटर्नल एस्पेक्ट है। एंड ये है इंटरनल एस्पेक्ट है लेफ्ट हिप बोन का। यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकुलर एरिया ऑफ प्यूबिस है, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, इलियो प्यूबिक इमिनेंस, ये आपका आर्टिकुलर लाइन है। देन ये एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इलियक क्रेस्ट, ये रहेगा आपका ऑरिकुलर एरिया है। देन यहाँ पे ग्रेटर सियाटिक नॉच, इशियल स्पाइन, लेसर सियाटिक नॉच एंड इशियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। ये रही आपकी स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल पेल्विस। मेल पेल्विस जो है वो हार्ट शेप्ड का आपको दिखा रहे हैं, एंड फीमेल पेल्विस इज मोर सर्कुलर, थोड़ा सर्कुलर टाइप ज़्यादा है रेदर देन हार्ट शेप्ड, ठीक है। ये दो रहे आपके ऑब्टूरेटर फोरमेंस, इलियम, ये इशियम, ये रही आपकी प्यूबिस बोन, ठीक है। इस तरीके से होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा आपका पोस्टीरियर सरफेस बनाती है सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, ये आपकी प्यूबिस सिम्फाइसिस जो जॉइंट होती है बोथ हिप बोन का, ये प्यूबिक आर्क होता है। एंड ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है आपका। ये रहा आपका एसिटाबुलम जहाँ से फीमर आर्टिकुलेट करता है। एंड यहाँ पे आपका रहता है इलियोपैक्ट
इलियोपेक्टिनियल लाइन ये रहता है। एंड ये रहता है आर्कुएट लाइन, इसको कहते हैं आर्कुएट लाइन। एंड ये यहाँ पे ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ पे आपका बनेगा इलियक क्रेस्ट। ये रहता है आपका प्रोमोन्ट्री सैक्रम। एंड ये इस तरीके से पेल्विस है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेल्विस। नाउ पटेला के बारे में देख लेते हैं। पटेला और नी कैप इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द पटेला। लार्जेस्ट बोन होती है, लार्जेस्ट सिसमॉइड बोन, नॉट बोन, लार्जेस्ट सिसमॉइड, सबसे बड़ी सिसमॉइड बोन पटेला होती है। ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर होती है शेप में। इसका शेप कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, इस टाइप का। एंड विद द प्रोमिनेंट राउंडेड एपेक्स होता है, एपेक्स राउंडेड होता है, एपेक्स मतलब हेड, लाइंग inferiorly एंड द लिगामेंटम पटेली इज अटैच्ड टू द एपेक्स ऑफ पटेला। तो जो लिगामेंटम पटेली होती है वो अटैच्ड होती है टू द एपेक्स ऑफ पटेला से, एपेक्स से लिगामेंटम पटेली। एंड द लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला आर राउंडेड। लेटरल और मीडियल बॉर्डर पटेला के राउंडेड होते हैं। पटेला के लिए हम लोग कौन सा व्यू करते हैं, कोई बताएगा? पटेला के लिए हम लोग करते हैं सबसे मोस्ट फेमस स्काईलाइन व्यू, 3 तरीके से होता है। एंड इसके अलावा पटेला के लिए और कौन होता है, इसके अलावा होता है पटेला के लिए सनराइज़ व्यू भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द पटेला, एंटीरियर एस्पेक्ट एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ये आपका है एंटीरियर, ये है आपका पोस्टीरियर। एंटीरियरली ये अपेक्स है एंड ये मार्क्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स हैं, क्वाड्रिसेप्स टेंडेंस। एंड ये रहा आपका फैसेट फॉर मीडियल फीमोरल कंडाइल है, ये रहा आपका फैसेट फॉर लैटरल फीमोरल कंडाइल, ओके। एज वेल द सुपीरियर बॉर्डर और बेस ऑफ द पटेला, जो सुपीरियर बॉर्डर या फिर बेस ऑफ पटेला होता है वो कैसा होता है, थिकंड होता है, चौड़ा होता है। डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स लाइज द टिबिया विच इज़ वन ऑफ द लॉन्ग बोन्स। डाउनवर्ड नीचे की ओर एंड फॉरवर्ड आगे की ओर ये लाई करता है टिबिया के। एंड विच इज़ वन ऑफ द लॉन्ग बोन, जो कि लॉन्ग बोन होती है। मीडियली इट इज़ रिलेटेड टू द फिबुला। एंड टिबिया कंसिस्ट ऑफ एन अपर एक्सपेंडेड एंड। टिबिया क्या कंसिस्ट करती है, अपर एक्सपेंडेड एंड, चौड़ा एंड होता है, एंड ए स्मॉलर लोअर एंड होता है जिसे सैफ्ट बोलते हैं। एक स्मॉल लोअर एंड होता है जिसको सैफ्ट बोलते हैं। फिबुला लैटरल बोन होती है अलॉन्ग विद द टिबिया ऑफ द लेग एंड इज शॉर्टर एंड मोर स्लेंडर देन द टिबिया। फिबुला कैसी होती है, शॉर्ट होती है एंड लेटरल होती है एंड मोर स्लेंडर होती है देन द टिबिया। एंड इट कंपोज्ड ऑफ एन अपर एंड हेड एंड ए लोअर, ये कंपोज होती है अपर एंड हेड एंड लोअर एंड फॉर्म्स द लेटरल मेलियोलस एंड सेफ्ट। इसमें लेटरल मेलियोलस पाया जाता है एंड सेफ्ट पाया जाता है, अपर एंड हेड बनाता है। एंड पटेला के बारे में देख लेते हैं। सुपीरियर बॉर्डर जो होती है बेस ऑफ द पटेला की वो चौड़ी होती है। एंड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड लाइज एंड टिबिया विच डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ये लाइज करती है टिबिया के साथ, विच अलॉन्ग विद द लॉन्ग बोन्स। एंड मीडियली इट इज़ रिलेटेड टू द फिबुला, मीडियली होता है इसके। एंड टिबिया कंसिस्ट ऑफ एन अपर एक्सपेंडेड एंड होता है, स्मॉलर लोअर एंड, स्मॉलर लोअर एंड एंड सॉफ्ट होता है। टिबिया में क्या होता है, अपर एक्सपेंडेड एंड होता है एंड स्मॉलर लोअर एंड होता है एंड सेफ्ट होता है। फिबुला लेटरल बोन होती है लेग की, जो कि शॉर्टर एंड मोर स्लेंडर होती है, मोर स्लेंडर होती है, जो कि कैसी होती है, शॉर्ट होती है, मोर स्लेंडर होती है। इसका अपर एंड हेड होता है एंड लोअर एंड फॉर्म करता है लेटरल मेलियोलस एंड सेफ्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिबुला एंड टिबिया को, टिबिया एंड फिबुला को। रोको,
तो ये देख सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट को आपको दिखाया गया है। दिस इज़ योर एंटीरियर एस्पेक्ट एंड दिस इज़ योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं टिबिया एंड फिबुला। फिबुला ये रही आपकी, ये रही फिबुला, ये रही टिबिया। फिबुला लैटरल होती है। ये रहा आपका मीडियल मेलियोलस। लेटरल मेलियोलस किस में पाया जाता है? फिबुला में पाया जाता है। आर्टिकुलर सरफेस ये है। एंड ये ग्रुप जो है फॉर टेंडन ऑफ टिबियालिस, ये मीडियल मेलियोलस। एंड ये रहा आपका एंकल जॉइंट की जो वो होती है, वो एंकल ये बनाती है टिबिया फिबुला। कौन सा जॉइंट बनाती है? एंकल जॉइंट बनाती है टिबिया फिबुला एंड टेलस बोन, तीनों मिलके बनाते हैं एंकल जॉइंट। ठीक है, इंट्राओसियस मेम्ब्रेन बीच में पाया जाता है, इंट्राओसियस बॉर्डर है। एंड ये रहा आपका सोलियल लाइन है, ये मीडियल कोंडाइल टिबिया का। इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, इंटरकोंडाइलर एमिनेंस दोनों बोन में होता है। एंड स्टेलॉइड प्रोसेस जो पाया जाता है किसमें? फिबुला में। एंड हेड ऑफ फिबुला देख सकते हैं, मीडियल क्रेस्ट पाया जाता है फिबुला में। एंड इंट्राओसियस बॉर्डर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इंट्राओसियस मेम्ब्रेन और बॉर्डर पाई जाती है। मीडियल सरफेस ये देख सकते हैं, इंटीरियर बॉर्डर एंड इंट्राओसियस बॉर्डर है ये। एंड ये टिबियल ट्यूबरोसिटी कह सकते हैं, इसको कहते हैं, मतलब मीडियल कोंडाइल फिबुला, मीडियल कोंडाइल है। एंड देखिए ये जो फिबुला है आपका, ये डायरेक्ट नी जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, मेनली इसमें टिबिया है पूरा, ये जो फीमर के साथ आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। द टार्सल बोन्स आर 7 इन नंबर। टार्सल बोन्स कितनी? 7 होती हैं इन नंबर। कौन कौन सी होती हैं ये अभी मैंने बताया था। टार्सल बोन्स होती हैं, देखिए कौन सी? टेलस, कैल्केनियम, नेविकुलर, क्यूबॉइड। एंड 3 होती हैं आपकी क्यूनिफॉर्म बोन, लैटरल, मीडियल एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हो गई 3, ये हो गई 4, आपकी हो गई 7। द टार्सल बोन्स आर 7 इन नंबर, इरेगुलर शेप के होते हैं, करस्पॉन्डिंग टू द कार्पल बोन ऑफ द हैंड। बट कार्पल बोन्स होती हैं 8 एंड ये होती हैं 7, बट दे आर कंसिडरेबली लार्जर एंड आर मॉडिफाइड फॉर बियरिंग द वेट ऑफ द बॉडी। ये लार्जर होती हैं, वेट ऑफ द बॉडी को बियर करती हैं। टेलस, कैल्केनियम, क्यूबॉइड, नेविकुलर, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लैटरल क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं, जो कि अरेंज होती हैं इन द रोज। फिगर में इसको हम देखेंगे। चलो ठीक है, ये रहा आपका फुट का व्यू, इसको एपी व्यू कंसीडर कर सकते हैं, फुट एपी। ठीक है, इसकी फुट एपी की कहाँ पे सेंटरिंग देते हैं? क्यूबॉइड नेविकुलर जॉइंट पे देते हैं। कहाँ देते हैं? क्यूबॉइड नेविकुलर जॉइंट पे आपकी सेंटरिंग देते हैं। तो ये रहा आपका ट्रोक्लिया, कैल्केनियम, जिसको हील बोन कहते हैं। हील बोन के लिए क्या करते हैं? कौन सा एक्सरे? लैटरल एंड एक्सियल व्यू करते हैं। एंड एंकल के लिए मेनली एपी लैटरल एंड करते हैं। कौन सा? आपको मीडियल रोटेशन देखिए भी एक व्यू होता है। फैसेट फॉर लैटरल मेलियोलस एंड ये फैसेट फॉर मीडियल मेलियोलस। ये रहा आपका टेलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, ये रही आपकी तीनों, ये मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, ये रही आपकी लैटरल क्यूनिफॉर्म। ठीक है, 5th मेटाटार्सल, ये रही आपकी फर्स्ट मेटाटार्सल। टो से आपका फर्स्ट स्टार्ट है, समझ लो, इससे याद रखना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th मेटाटार्सल। फिर इसके बाद आपके आ जाते हैं फेलेंग्स। टो में आपके सिर्फ 2 होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल। एंड इसके अलावा जो फिंगर्स होती हैं उनमें 3 होती हैं, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिजिटल बोन्स। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ सकता है ऐसे स्ट्रक्चर देके कि कौन सी बोन्स कौन सी हैं। तो आपको अगर नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी रही नेविकुलर,
क्यूनिफॉर्म लैटरल वाली, मीडियल, इंटरमीडिएट, ये आपकी है क्यूबॉइड बोन। देन ये आपकी कैल्केनियम, यहाँ पे आपकी टैलस। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये आपका है, ये है फुट का लैटरल व्यू या फिर ऑब्लीक टाइप कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपकी रही कैल्केनियम बोन, इसके लिए एक्सियल एंड लैटरल, क्यूबॉइड, नेविकुलर, हेड ऑफ टैलस, ये टैलस बोन है आपकी, ट्रोक्लिया। ठीक है, एंड फैसेट फॉर लैटरल मेलियोलस। देन उस साइड जो होगा वो मीडियल मेलियोलस के लिए। एंड यहाँ पे आपकी 3 क्यूनिफॉर्म पाई जाती हैं, ये लैटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट, देन इस साइड मीडियल क्यूनिफॉर्म हो जाएगी। फिर ये 5 आपकी हैं मेटाटार्सल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर ये आपके 5 आ जाएंगी फिंगर, जिसमें होते हैं फेलेंक्स, जो कि भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक, एंड ये रहा आपका, ये किस चीज़ को आपको दिखाया गया है, ये टैलस बोन का सुपीरियर एंड इन्फीरियर एस्पेक्ट दिखाया गया है, टैलस बोन। चलो टैलस के बारे में देखते हैं भाई। तो जो टैलस है ये पोस्टीरियर प्रोसेस है टैलस का। ट्रोक्लिया सरफेस टैलस पे पाई जाती है। सरफेस फॉर मीडियल मेलियोलस, मीडियल मेलियोलस के लिए सरफेस। नेक, सरफेस फॉर मीडियल मेलियोलस एंड नेक। ये रहा आपका टैलस का हेड। टैलस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एंकल जॉइंट बनाने में योगदान देता है अपना। ठीक है, एंड ये रहा आपका पोस्टीरियर कैल्केनियल फैसेट, ये रहा आपका एंटीरियर कैल्केनियल फैसेट हेड। ये रही आपकी सरफेस फॉर प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, सरफेस फॉर सस्टेंटिकुलम टैली एंड सल्कस टैली, ये रही आपकी सल्कस टैली। ठीक है, इस तरीके से होता है। देन मेटाटार्सल बोन्स को देख लेते हैं। मेटाटार्सल बोन को अभी बताइए, 5 मेटाटार्सल बोन होती हैं, जो कि ऐसे होती हैं। दे आर लॉन्ग बोन्स हैविंग बेस प्रॉक्सिमली ए हेड डिस्टली एंड ए शाफ्ट। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल आर सिमिलर बट फर्स्ट एंड फिफ्थ डिफर एज द बेसिस आर वेजेस शेप्ड। बेस जो होता है वेज शेप्ड का होता है। दे आर वाइडर एंड अबव देन बिलो। जो बेस होता है वेज शेप्ड होता है वाइडर ऊपर होता है, ऊपर चौड़े, एंड देन द नीचे से। एंड दियर शेप एंड आर्टिकुलेशंस आर, देखा था अभी फिगर में। एंड फेलेंजेस आर 2 फॉर द फर्स्ट में 2 होती हैं, बाकियों में 3 होती हैं। ये भी देखा था, प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल एंड मिडल एंड डिस्टल phalanges ऑफ फिफ्थ टो आर हाउएवर फ्रीक्वेंटली फ्यूज्ड टू फॉर्म 1 बोन। कभी कभी ये फ्यूज होके 1 बोन भी बना देती है। ठीक है, इसके बाद आपका अपर लिम्ब का डिटेल्ड वाला दिखाया गया है, जो कि MRI के नज़र से हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए हमारा बेसिक एनाटॉमी कंप्लीट समझते हैं, उसके बाद इसको फिर से देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर।